जानकारी, सामग्री तालिका URL https://www.fantiel.com/novel/undead योजक चिन्ह बफ योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह रियली योजक चिन्ह invincible.html। प्रणाम प्रणाम। अध्याय 1 अमरता, जिया साम्राज्य, यांगचेंग जंगल क्षेत्र, एक घाटी में। मुझे क्या करना चाहिए? 1 दर्जन या 4 श्रेणी के विदेशी जानवर इतने बदकिस्मत कैसे हो सकते हैं? फुजिया ने डर के स्वर में कहा। हर कोई रुको, शिक्षक जल्द ही बचाव में आएंगे, लिनफेंग ने मनोबल को स्थिर करने की कोशिश करते हुए कहा। वास्तव में आप जीवित रह सकते हैं लिनफेंग, यदि आपको परवाह नहीं है तो बस अपना बलिदान दें और हमें जीवित रहने का रास्ता दें। चेन कियांग के होठों पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। जब लिनफेंग ने चेन कियांग के शब्द सुने तो उसका दिल डूब गया और वह पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन अगले ही पल लिनफेंग को अपनी पीठ पर जोर से हथेली का थप्पड़ महसूस हुआ। लिनफेंग का शरीर अनियंत्रित रूप से विदेशी जानवरों के समूह की ओर उड़ गया। इंसान को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर 1 दर्जन अजीब जानवर अपनी पूरी ताकत से काटते हुए लिनफेंग की ओर दौड़ पड़े। चेन कियांग और अन्य 2 ने घाटी से बाहर भागने का अवसर लिया। घाटी के बाहर चेन कियांग और अन्य लोग रुक गए जब उन्होंने देखा कि वे अंततः खतरे से बाहर हैं। भाई कियांग, क्या आपको लगता है कि हमें खोजा जाएगा? फुजिया ने चिंतित होकर पूछा। आप किस बात से डर रहे हैं? अगर लिनफेंग मर गया और आप कुछ नहीं कहेंगे तो किसे पता चलेगा? और यदि आप जानते भी हैं तो क्या हुआ? मुझे सजा देने की हिम्मत कौन कर रहा है? चेन कियांग, आपको क्या लगता है कि मैं परीक्षण के दौरान लिनफेंग जैसा कचरा अपने साथ क्यों लाया? अगर वह मर जाता तो ये बिल्कुल सही होता और संसाधनों की बर्बादी कम हो जाती। यदि लिनफेंग और उनके निकम्मे पिता ने उनकी मृत्यु से पहले कुछ योगदान नहीं दिया होता तो लिनफेंग के पास 3rd मार्शल आर्ट स्कूल में अध्ययन करने के लिए क्या योग्यता होती? चेन कियांग ने लिनफेंग की हत्या के लिए बिल्कुल भी अपराधबोध नहीं दिखाया और बेतहाशा मुस्कुराए। घाटी में लिनफेंग अजीब जानवरों के एक समूह में गिर गया और अजीब जानवरों ने लिनफेंग के शरीर को काट लिया। अपने शरीर में दर्द महसूस करते हुए लिनफेंग बेहद हताश थे। क्या मैं इस तरह मरने जा रहा हूँ? मैंने अभी तक अपने पिता का बदला नहीं लिया है। मैं अभी भी अजीब जानवरों को मारना जारी रखना चाहता हूँ। जब लिनफेंग को लगा कि उसकी चेतना गायब होने वाली है तो अचानक उसके दिमाग से एक आवाज आई। होस्ट का पता चला, सिस्टम प्रारंभ हुआ। सिस्टम सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ। इससे पहले कि लिनफेंग के पास ये सोचने का समय होता कि क्या हो रहा है, उसे लगा कि उसका परिवेश अचानक शांत हो गया है और सब कुछ अचानक हिलना बंद हो गया है। होस्ट, सिस्टम स्पेस में आपका स्वागत है। यांत्रिक ध्वनि ने लिनफेंग की चेतना वापस ला दी। हालांकि वह योद्धा की दुनिया में है, लिनफेंग ने उपन्यास भी पढ़े हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि सिस्टम क्या दर्शाता है। क्या मुझे सोने की उंगली मिली? क्या मैं अमीर बनने जा रहा हूँ? क्या मेरे पास अपने पिता का बदला लेने का मौका है? क्या मेरे पास दुनिया के सभी अजीब जानवरों को मारने का मौका है? लिनफेंग को थोड़ा उलझन महसूस हुआ। कृपया नौसिखिया उपहार पैकेज प्राप्त करने के लिए मेजबान बने। मशीनी आवाज फिर आई। सिस्टम, क्या आपके पास कोई कार्य है? लिनफेंग ने संकेतों पर ध्यान नहीं दिया लेकिन सावधानी से पूछा। अचानक लिनफेंग को अपने दिमाग से एक संदेश आता हुआ महसूस हुआ। इस जानकारी को आत्मसात करने के बाद लिनफेंग ने अंततः सिस्टम के कार्य को समझा। प्रणाली बहुत सरल है, बस जीवन मारें और ऊर्जा अंक प्राप्त करें। पॉइंट्स का उपयोग ड्रॉ और अपग्रेड के लिए किया जा सकता है। अपग्रेड करें, जब तक लिनफेंग के पास पर्याप्त ऊर्जा बिंदु है तब तक कुछ भी अपग्रेड किया जा सकता है। इसे समझने के बाद लिनफेंग ने इंटरफेस को फिर से देखा। नौसिखिया उपहार पैकेज प्राप्त करें। लकी ड्रॉ के 3 अवसर मिलने पर बधाई। नौसिखिया उपहार पैक ड्रॉ में आपको निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा। पहला लॉटरी ड्रॉ शुरू। अमृतत्व बफ प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। यह आवाज सुनकर लिनफेंग की सांसें तेज हो गईं और उसने जल्दी से अपने सामने बफ की ओर देखा। अमरता प्रेमी, सब कुछ मर सकता है लेकिन तुम नहीं मरोगे। दुनिया तुम्हें नष्ट कर देगी लेकिन तुम नहीं मरोगे। रास्ता गिर जाएगा लेकिन तुम नहीं मरोगे, वैसे भी तुम अमर हो। हा हा हा, मैं लिनफेंग आज से अजय हो जाऊंगा। धिक्कार है जानवरों, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें काटने नहीं आते। लिनफेंग बेतहाशा हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। लिनफेंग को शांत होने में थोड़ा समय लगा। दूसरी लॉटरी शुरू करें। अपनी अच्छी किस्मत का फायदा उठाते हुए लिनफेंग ने दूसरी लॉटरी शुरू की। इग्नोपेन बफ पाने के लिए बधाई। ऐसा लगता है कि परिचय के अनुसार लिनफेंग ने पाया कि हालांकि यह इनाम सबसे अच्छा नहीं था लेकिन यह अमरता के शौकीन के साथ एकदम मेल खाता था, इसलिए उन्होंने ड्रॉ करना जारी रखा। अलौकिक शक्तियों से युक्त 6 फुट लंबा सुनहरा शरीर प्राप्त करने पर बधाई। अगले ही पल लिनफेंग के शरीर से अचानक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। इससे पहले कि लिनफेंग को खुश होने का समय मिलता एक और आवाज आई। ये पता चला है कि मेजबान की शारीरिक ताकत अपर्याप्त है और 6 फुट लंबा सुनहरा शरीर अवरुद्ध होना शुरू हो गया है। काला लौह युद्ध शरीर अब सक्रिय हो गया है और भौतिक शरीर की ताकत बढ़ने पर इसे खोला जाएगा। थोड़ी देर के बाद लिनफेंग पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अंत में केवल 2.5 मीटर लंबा एक आदमी बचा था। एक छोटा विशालकाय व्यक्ति जिसके पूरे शरीर पर गहरी रोशनी है। अनुशंसित चेजिंग बुक्स का उपयोग करना वास्तव में आसान है। यहाँ पर डाउनलोड करो, आप इसे जल्द ही आजमा सकते हैं। यूरो। लिनफेंग ने अपनी वर्तमान ताकत को महसूस किया और पाया कि यह कम से कम 600 किलोग्राम था, जो सामान्य चौथे स्तर के शारीरिक प्रशिक्षण के 400 किलोग्राम से आधा मजबूत था। हालांकि वह 6 फुट लंबा सुनहरा शरीर नहीं है, लिनफेंग पहले से ही बहुत संतुष्ट है और वह अभी भी भविष्य में अपग्रेड कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जादुई शक्तियों को केवल सुपर जीनियस ही समझ सकते हैं और अधिकांश जीनियस जादुई शक्तियों को क्यूई सागर क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही समझते हैं। लिनफेंग की समझ के अनुसार क्षेत्रों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बॉडी रिफाइनिंग, क्यूईसी, गैंग युआन और गैंग बॉडी। जहां तक बाद के लोगों की बात है, लिनफेंग को नहीं पता। यांगचेंग में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति गैंग युआन के शिखर पर एक मजबूत व्यक्ति है। अध्याय 2 उग्र लिनफेंग। लॉटरी के बाद लिनफेंग बाहरी दुनिया में अचेत अवस्था में दिखाई दिए। उनका शरीर, जो घावों से भरा हुआ था, पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब कोई चोट नहीं थी। अपने आसपास दर्जनों चौथी श्रेणी के जानवरों को देखकर लिनफेंग को अब कोई डर नहीं था। चलो बच्चों, लिनफेंग ने अपने दिल में गुप्त रूप से कहा। अगले ही पल लिनफेंग का शरीर सूजने लगा और काले लोहे की लड़ाई शुरू हो गई। लिनफेंग से एक हिंसक आभा निकली और जानवर लिनफेंग से भयभीत हो गए और एक पल के लिए हमला करना भूल गए। जानवर हमला करना भूल गए लेकिन लिनफेंग ने संकोच नहीं किया। बूम! लिनफेंग ने अपनी कमर घुमाई और अपने कूल्हों को ऊपर उठाया, अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में इकट्ठा की और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। बूम! लिनफेंग के हिंसक मुक्के से जानवर सीधे उड़ गया।
अपने साथी के उड़ जाने के बाद जानवर अंततः अपने क्रूर स्वभाव में वापस आ गया और लिनफेंग पर झपटने लगा। दरार, जानवर ने लिनफेंग की बांह को जोर से काटा जिससे कर्कश आवाज हुई, लेकिन वह लिनफेंग की त्वचा को भी नहीं काट सका। लिनफेंग अपना बचाव करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जानवर उनके बचाव को भी नहीं तोड़ सकते तो उनके होठों पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। इस मामले में आप सभी को मर जाना चाहिए। अपनी खुद की रक्षा को समझने के बाद लिनफेंग ने चकमा देना बंद कर दिया और अपनी पूरी ताकत से जानवर पर हमला कर दिया। बैंग, जानवर को लिनफेंग ने गर्दन से पकड़ लिया और जोर से जमीन पर दबा दिया। क्रैक, एक मुक्का जानवर की गर्दन पर लगा। जानवर, जो अभी भी संघर्ष कर रहा था, अचानक उसकी सांसें थम गईं। 40 ऊर्जा अंक प्राप्त करने पर बधाई। एक त्वरित आवाज आई और लिनफेंग के चेहरे पर मुस्कान और भी बड़ी हो गई। हिंसक मुट्ठियां मारती रहीं और जानवर लिनफेंग की मुट्ठियों के नीचे मर गए और त्वरित आवाजें बजती रहीं। एक विचार के साथ लिनफेंग ने विशेषता पैनल खोला। नाम लिनफेंग। स्तर कोई नहीं, 0/100। ऊर्जा अंक 120। कौशल बेसिक बॉक्सिंग शुरुआती, बेसिक फुटवर्क शुरुआती, बेसिक बॉडी रिफाइनिंग शुरुआती। जादुई शक्ति ब्लैक आयरन बैटल बॉडी। जब उसने स्तर देखा, लिनफेंग अचानक भ्रमित हो गया। क्या वह चतुर्थ श्रेणी का शरीर शोधक नहीं था? उसके पास कोई लेवल क्यों नहीं था? संदेह को हल करने के लिए लिनफेंग ने लेवल कॉलम में 100 ऊर्जा बिंदु इंजेक्ट किए। अचानक लिनफेंग को अपनी झिल्ली से फिर से झुंझुनी महसूस हुई, जो पहले एक बार शांत हो चुकी थी और वह फिर से शांत होने लगी। सामान्य त्वचा स्थितियों के अलावा यहाँ तक कि बगल और अन्य स्थानों पर भी जिन्हें पहले ठीक नहीं किया गया था, फिर से ठीक किया जाने लगा। लिनफेंग के दिमाग में एक संभावना आई, क्या ये परफेक्ट बॉडी टेम्परिंग हो सकती है? यह अफवाह है कि ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो शरीर शोधन अवधि के दौरान अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं, जिसे संपूर्ण शरीर शोधन कहा जाता है। संपूर्ण शरीर को परिष्कृत करने की प्रतिभा सामान्य योद्धाओं की तुलना में शारीरिक शक्ति अधिक मजबूत होने के अलावा जब वह गैंग शरीर को संघनित करने के लिए गैंग बॉडी चरण में पहुंचेगा तो उसे कोई बाधा नहीं होगी। वैसे वर्तमान में किताबें पढ़ने और सुनने के लिए सबसे अच्छा ऐप नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करें। यूरो विशेषता पैनल को दोबारा खोलने पर लेवल कॉलम वास्तव में बदल गया है। स्तर उत्तम ग्रेड 1 0/200। लिनफेंग को संपूर्ण शरीर निखारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी वहाँ एक प्रणाली और ऊर्जा बिंदु है और वह बिना किसी बाधा के असीमित रूप से अपग्रेड कर सकता है। लेकिन लिनफेंग अभी भी बहुत खुश है कि उनकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। चून की अमरता में एक प्लग इन होता है, लिनफेंग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा और सब कुछ उड़ाने के लिए सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करेगा। स्तर में वृद्धि के साथ लिनफी की शक्ति मजबूत हो गई है और विदेशी जानवरों को मारना और भी मजेदार है। मूल रूप से लिनफेंग केवल एक मुक्के से विदेशी जानवरों को मार सकता था, लेकिन अब लिनफेंग एक मुक्के से विदेशी जानवरों को मार सकता है। जल्द ही लिनफेंग के हिंसक हमले के तहत दर्जनों विदेशी जानवरों में से केवल 3 ही बचे थे। यहाँ तक कि विदेशी जानवर भी जो मौत से नहीं डरते हैं। लिनफेंग की गति के तहत 3 विदेशी जानवर घूम गए और भागने वाले थे। भागते रहो, क्यों भाग रहे हो, और मर जाओ। लिनफेंग हंसे और विदेशी जानवरों का पीछा किया। 2 मुक्कों के बाद 2 विदेशी जानवर लिनफेंग की मुट्ठी के नीचे मर गए। लिनफेंग ने भागते हुए आखिरी जानवर के पिछले पैर पकड़ लिए और उस पर बैठ गया। बूम बूम बूम, लिनफेंग ने जानवर के सिर पर बार बार मुक्का मारा। अंत में लिनफेंग की मुट्ठियों से जानवर के कठोर सिर को पीट कर लुगदी बना दिया गया और फिर लिनफेंग ने जानवर को छोड़ दिया। युद्ध और परिवर्तन के कारण फटे अपने कपड़े फाड़ने के बाद लिनफेंग ने अपने काले लोहे के युद्ध शरीर को हटा दिया। अध्याय 3 उत्तम ग्रेड 3। बैकपैक से चाकू निकालें। लिनफेंग ने विदेशी जानवर का सिर काट दिया और क्रिस्टल कोर निकाल लिया। क्रिस्टल कोर विदेशी जानवर के सार से बना क्रिस्टल है। एलियन जानवर इस दुनिया की कोई प्रजाति नहीं है। हजारों साल पहले मार्शल आर्ट का कोई अभ्यास नहीं था और मनुष्यों ने केवल तकनीक विकसित की थी। लेकिन मार्शल आर्ट के पहले साल में ही पूरी दुनिया में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दी। अनगिनत विदेशी जानवर दरारों से निकले और मानव संसार पर कहर बरपाया। शक्तिशाली तकनीकी हथियारों ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता खो दी और विदेशी जानवरों को नहीं मार सके। जब मनुष्य विलुप्त होने वाले थे तब मनुष्यों को पता चला कि प्राचीन मार्शल आर्ट, जिसका पहले अभ्यास नहीं किया जा सकता था, ने एक शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग किया है। मार्शल आर्ट के 50 वर्षों के बाद मनुष्यों ने पलटवार करना शुरू कर दिया। दुनिया भर में संयुक्त अनुसंधान के बाद पहली अभ्यास पद्धति, 18 शारीरिक प्रशिक्षण पद्धतियां अंततः लॉन्च की गईं और राष्ट्रीय अभ्यास का युग शुरू हुआ। बाद में मार्शल आर्ट मास्टर्स ने पाया कि विदेशी जानवर के दिमाग में क्रिस्टल कोर में अभ्यास की गति को बढ़ाने का प्रभाव था। क्रिस्टल कोर का स्तर जितना अधिक होगा, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा जंगल में कई बहुमूल्य औषधीय सामग्री और खनिज दिखाई दिए जो मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी थे और मनुष्यों ने पलटवार करना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट के 200 वर्षों के बाद मनुष्यों ने अंततः दुनिया में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया। विदेशी जानवरों के हमलों का विरोध करने के लिए सुरक्षा कवच के साथ शहर जमीन से ऊपर उठे। हालांकि मनुष्य के पास केवल अपनी रक्षा करने की शक्ति है। शहर इंसानों का है और बाहरी हिस्सा विदेशी जानवरों का है। यदि मनुष्य शहर छोड़ना चाहते हैं तो उनके पास मजबूत ताकत होनी चाहिए। इसलिए योद्धा मनुष्य का सबसे महान पेशा बन गया है। लिनफेंग शरीर शोधन के 4थे स्तर के योद्धा हैं। शरीर के शोधन के 9 स्तर हैं, जो क्रमशः त्वचा, मांस, टेंडन, हड्डियों, मज्जा, 5 आंतरिक अंगों, 6 आंतरिक अंगों, 12 मेरिडियन और रेन और डू मेरिडियन को तड़का देते हैं। पूरे शरीर के सख्त होने के बाद ऑडेंटियन को अंततः खोला जाता है। ये क्यूई सागर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। मार्शल आर्ट स्कूल के वास्तविक युद्ध परीक्षण के कारण लिनफेंग इस बार शहर से बाहर चले गए। परीक्षण कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि विदेशी जानवरों के साथ एक वास्तविक लड़ाई है जो लोगों को मार डालेगी। लिनफेंग के पिता की मृत्यु विदेशी जानवरों के हाथों हुई। तब से लिनफेंग ने सभी विदेशी जानवरों को मारने की कसम खाई। लिनफेंग ने सभी क्रिस्टल कोर उतार दिए, अपने शरीर पर फटे कपड़ों को नजरअंदाज कर दिया और जमीन पर बैठ गए। 1 दर्जन से अधिक चौथी श्रेणी के जानवरों को मारने के बाद लिनफेंग के पास 520 ऊर्जा बिंदु थे और वह अपग्रेड करना जारी रख सकता था। अपग्रेड बटन पर क्लिक करें। ऊर्जा बिंदु कम हो गए और लिनफेंग का मांस खराब होने लगा। मांस को पूर्णता के लिए संयमित करने के बाद लिनफेंग के पास अभी भी 300 ऊर्जा बिंदु थे और वह अपग्रेड करना जारी रख सकता था और टेंडन को संयमित करना जारी रख सकता था। जल्द ही टेंडन भी पूर्णता के लिए तैयार हो गए। जैसे ही रक्त और क्यूई का संचार हुआ, लिनफेंग की त्वचा पर एक हल्की सफेद प्रतिदीप्ति दिखाई दी जिसने ध्यान आकर्षित किया।
ये संपूर्ण शरीर शोधन का प्रदर्शन था। अपने शरीर में शक्ति को महसूस करते हुए लिन फैंग आंखें भरने से खुद को नहीं रोक सके। मुझे नहीं पता कि जब मैं अपने शरीर को परिष्कृत कर रहा था तो मुझे कितना कष्ट हुआ। हालांकि अब ये बहुत आसान है। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ छूट गया है, दर्दनाक है, मुझे दर्द का एहसास बहुत याद आता है। प्रशिक्षण के बाद लिन फैंग घाटी के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। चारों ओर देखने पर घाटी के प्रवेश द्वार पर कोई नहीं था और चैन कियांग और अन्य लोग पहले ही निकल चुके थे। चैन कियांग, हुजिया, आप सभी मरने के लिए तैयार हैं। लिन फैंग गुस्से में थे। लिन फैंग एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। उन्होंने लिन फैंग को मारने का साहस किया। वे तीनों लिन फैंग के दिल में पहले ही मर चुके थे। मुकदमा खत्म होने में अभी एक हफ्ता बाकी था। लिन फैंग को वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। यदि वह अजीब जानवरों को मारना चाहता था तो जंगल का इलाका सबसे अच्छी जगह थी। लिन फैंग इसे बर्बाद नहीं करने वाला था। लिन फैंग के पास अब पूरी तरह तीसरी श्रेणी की खेती थी और काले लोहे के युद्ध शरीर की शक्ति के साथ वह 700 किलोग्राम शक्ति विस्फोट कर सकता था। काले लोहे के युद्ध निकाय की बढ़ी हुई रक्षा के अलावा लिन फैंग एक साधारण 7वीं कक्षा के योद्धा का सामना करने पर भी डरते नहीं थे। वैसे किताबें पढ़ने और सुनने के लिए मौजूदा समय में सबसे अच्छा ऐप नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जंगल क्षेत्र में गहराई से आगे बढ़ते हुए लिन फैंग कुछ ऊर्जा अर्जित करने के लिए कुछ अजीब जानवरों के जमावड़े वाले स्थानों को ढूंढने जा रहा था। यदि वह उन्हें एक एक करके खोजता तो यह समय की बर्बादी होती। अध्याय 4 उत्तम 8वीं कक्षा। 3 दिन जल्दी बीत गए। एक घाटी में लिन फैंग एक अजीब जानवर के दिमाग में क्रिस्टल कोर को खोद रहा था। 3 दिनों में लिन फैंग ने अन्य 3000 ऊर्जा अंक बचाए। क्योंकि वह अपने लिए कठिनाई बढ़ाना चाहता था और लड़ाई को कम दबाव बनाना चाहता था, लिन फैंग ने अपग्रेड नहीं किया था। 3 दिनों में लिन फैंग या तो लड़ रहे थे या लड़ने की राह पर थे। उन्होंने बहुत ही संतुष्टिपूर्ण जीवन जिया। जब वह भूखा होता था या नींद में होता था तो वह खुद को चाकू से काट लेता था और उसकी स्थिति सीधे पूरी तरह से बहाल हो जाती थी, जो बहुत आरामदायक था। आसपास के अजीब जानवरों को लिन फैंग ने मार डाला था। लिन फैंग ने लूट का सामान एकत्र करने के बाद वह अपग्रेड करना शुरू करने के लिए तैयार था। नाम लिन फैंग। स्तर परफेक्ट थर्ड ग्रेड 0/400। ऊर्जा अंक 3200। कौशल बेसिक बॉक्सिंग एंट्री लेवल O500, बेसिक फुटवर्क एंट्री लेवल O500, बेसिक बॉडी रिफाइनिंग एंट्री लेवल O500। जादुई शक्ति ब्लैक आयरन बैटल बॉडी। ऊर्जा बिंदुओं का उपभोग करें और उन्नयन शुरू करें। अपग्रेड की शुरुआत में लिन फैंग को अपनी हड्डियों में झुंझुनी महसूस हुई और उनकी हड्डियों में सिकुड़न शुरू हो गई। हड्डी का टेम्परिंग पूरा होने के बाद उसकी ताकत फिर से बढ़ गई। लिन फैंग मूल रूप से 4थी श्रेणी के कृषक थे, लेकिन उनकी खेती उत्तम नहीं थी। अब लिन फैंग अंततः पूर्ण 4थी श्रेणी की खेती तक पहुंच गया है। युद्ध के काले लौह देवता का उपयोग किए बिना लिन फैंग की ताकत 600 किलोग्राम तक पहुंच गई है। युद्ध के काले लौह देवता का उपयोग करने के बाद लिन फैंग की ताकत 900 किलोग्राम तक बढ़ गई है और वह शरीर के 9वें दर्जे के योद्धा का सामना कर सकता है। लिन फैंग के लिए ताकत जितनी मजबूत होगी, ब्लैक आयरन वॉर बॉडी का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा ब्लैक आयरन वॉर बॉडी 6 फुट की गोल्डन बॉडी का केवल प्रारंभिक संस्करण है। जैसे जैसे लिन फैंग का शरीर मजबूत होता जाता है, इसे लगातार उन्नत किया जा सकता है। तभी 6 फुट के सुनहरे शरीर की शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो लिन फैंग के लिए शरीर को विकसित करना भी एक अच्छा विकल्प है। लिन फैंग को याद आया कि शिक्षक ने कहा था कि एक बहुत ही दर्दनाक साधना पथ है, यानी शरीर को विकसित करना और संत बनना। ऐसा कहा जाता है कि जो योद्धा शरीर साधना में माहिर होते हैं उनकी युद्ध क्षमता बहुत मजबूत होती है। जहां तक शरीर की खेती के दर्द की बात है, लिन फैंग को इसकी कोई परवाह नहीं है। यदि आप दर्द महसूस कर सकते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आखिरकार यदि खेती बहुत सरल है तो यह वास्तव में उबाऊ है। लिन फैंग ने वापस जाकर शरीर को परिष्कृत करने के तरीके के बारे में जानने की योजना बनाई है। अभी के लिए वह पहले टूट जाएगा। हालांकि वह 5वें स्तर तक पहुंच गया है और शरीर शोधन के 9वें स्तर से लड़ने की क्षमता रखता है, लिन फैंग अभी भी संतुष्ट नहीं है। एक धोखेबाज के रूप में यदि वह सभी स्तरों पर नहीं लड़ सकता है तो लिन फैंग को यह कहने में शर्म आती है कि वह धोखा दे रहा है। ज्यादा कुछ कहे बिना लिन फैंग ने अपग्रेड करना जारी रखा। जैसे जैसे ऊर्जा बिंदुओं का उपभोग होता है, लिन फैंग को लगता है कि पूरे शरीर से होकर गुजरने वाली रीढ़ की हड्डी गर्म होने लगती है। रीढ़ की हड्डी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये तंत्रिकाओं से भरी होती है। अधिकांश लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को सावधानीपूर्वक संयमित करते हैं, लेकिन ऊर्जा बिंदुओं के प्रभाव में रीढ़ की हड्डी को शीघ्रता से संयमित किया जाता है। जल्द ही रीढ़ की हड्डी का टेम्परिंग पूरा हो गया और लिन फैंग को लगा कि उसकी ताकत फिर से बढ़ गई है। लेकिन लिन फैंग के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं है और उसे लगातार मजबूत बनने और अपग्रेड करने की जरूरत है। 5 आंतरिक अंग, 6 आंतें और 12 मेरिडियन खराब होने लगे। रक्त और क्यूई पूरी गति से चल रहे हैं और लिन फैंग से निकलने वाली रोशनी एक छोटे चंद्रमा की तरह है। दहाड़, एक जानवर की दहाड़ दूर से आई, मानो उसने लिन फैंग की सांस को महसूस किया हो और तेजी से लिन फैंग के पास पहुंचा। एक पुराने पुस्तक मित्र जो मुझे 10 वर्षों से जानते हैं ने मुझे एक पुस्तक चेजिंग ऐप की अनुशंसा की। ये सचमुच उपयोगी है। मैं इसका उपयोग गाड़ी चलाते समय और बिस्तर पर जाने से पहले किताबें पढ़ने और सुनने के लिए करता हूँ। आप द्वारा इसे यहाँ पर डाउनलोड किया जा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्लिक करें, क्लिक करें। लिन फैंग का शरीर हड्डियों के खींचने की तेज आवाजें भेजता रहा। अपने शरीर को हिलाने के बाद लिन फैंग को लगा कि वह ताकत से भरपूर है। 3000 ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग करने के बाद लिन फैंग का साधना स्तर भी पूर्ण 8वें स्तर पर पहुंच गया। अकेले उनकी शारीरिक शक्ति 1200 पाउंड तक पहुंच गई। यदि उसने ब्लैक आयरन बैटल बॉडी को सक्रिय कर दिया तो लिन फैंग क्यूई सागर के पहले स्तर के एक योद्धा को जिंदा उड़ाने में सक्षम हो सकता है। अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने में असमर्थ लिन फैंग एक प्रतिद्वंद्वी की चाहत रखते थे। हार्दिक अनुस्मारक, यदि आपको लगता है कि अगले पृष्ठ पर क्लिक करने से आप अन्य वेबसाइटों पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो कृपया हमें बताने के लिए नीचे अध्याय त्रुटि या हमसे संपर्क करें का उपयोग करें। हम इसे यथाशीघ्र संभाल लेंगे। अपनी समझ के लिए धन्यवाद। अध्याय 5 के हाई जानवर को मारना। रोअर, शरीर पर कीलों वाला एक काला जानवर लिन फैंग के सामने आया। हाँ, मैं बस लड़ना चाहता था और एक जानवर आ गया। यह अच्छा लगता है। अपने सामने क्यूई हाई लेवल एक जानवर को देखकर लिन फैंग बेहद उत्साहित थे। मूल रूप से इस जानवर ने लिन फैंग के शरीर को परिष्कृत करने के 8वें स्तर की सांस महसूस की और काटने के लिए आने के लिए तैयार था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो उसके सामने है वह कोई शिकार नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड टायरानोसोरस था।
दहाड़ते हुए जानवर ने लिनफेंग को लाल आंखों से देखा। उसके मुंह के कोनों से लार टपक रही थी और लिनफेंग को खाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। तुम्हें मेरे हाथों मरने वाला पहला क्यूई हाई स्तर का जानवर होने का सम्मान प्राप्त है। लिनफेंग ने अपने मुंह में बड़बड़ाया, इस बात की परवाह किए बिना कि जानवर इंसानों की बातें समझ सकता है या नहीं। ब्लैक आयरन बैटल बॉडी प्रारंभ। एक पल में लिनफेंग का शरीर सूजने लगा। बूम! लिनफेंग अपने पैरों के नीचे बल लगाकर तुरंत तेज हो गया। जिस समय लिनफेंग रूपांतरित हुआ उस समय जानवर को संकट का तीव्र एहसास हुआ। अंतर्ज्ञान ने जानवर को बताया कि उसके सामने वाला आदमी बहुत खतरनाक था, लेकिन जानवर की इच्छा उसकी प्रवृत्ति पर हावी हो गई और जानवर सीधे लिनफेंग पर झपटा और अपने विशाल पंजे उस पर मारे। बूम! जानवर का विशाल शरीर लिनफेंग से टकरा गया। अगले ही पल जानवर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा क्यों नहीं लगा कि पंजे दुश्मन को चीर रहे हैं। जब जानवर के पंजे आए तो लिनफेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और पंजे पकड़ लिए। पंजों पर भारी शक्ति महसूस करते हुए लिनफेंग ने अपना मुंह खोला। छोटी सी बात, शक्ति अच्छी है लेकिन पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। हाथ ने तुरंत बल लगाया और पहले से ही विशाल हाथ ने एक पल में एक घेरा बना लिया। ऐसा लग रहा था जैसे बांह की मांसपेशियां उछलते हुए बेतहाशा फुदकते हुए छोटे लोगों में बदल गई हों। मुझे प्रेम करो, लिनफेंग दहाड़ने लगा और विशाल जानवर को वास्तव में लिनफेंग ने जमीन पर दबा दिया। डोंट! जानवर का शरीर हिंसक आवाज करते हुए सीधे जमीन से टकराया। एक कदम पीछे हटते हुए लिनफेंग ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और फिर जानवर के पेट पर जोरदार प्रहार किया। दहाड़! तीव्र दर्द ने जानवर को दहाड़ने पर मजबूर कर दिया। इस समय जानवर को पहले से ही अपने सामने वाले आदमी के आतंक का पता चल गया था, जो अपने शरीर को मोड़ रहा था। लिनफेंग की नाकाबंदी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊर्जा बिंदु उसके मुंह तक पहुंचा दिया गया था। लिनफेंग इसे कैसे जाने दे सकता था। क्रैक! लिनफेंग ने जानवर के पैर की हड्डी पर मुक्का मारा और सीधे जानवर की हड्डी तोड़ दी। तीव्र दर्द ने जानवर के संघर्ष को और अधिक शक्तिशाली बना दिया, लेकिन वह लिनफेंग के बंधनों से मुक्त नहीं हो सका। एक पुराने पुस्तक मित्र, जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूं, ने मुझे एक पुस्तक चेजिंग ऐप सुझाया। ये सचमुच उपयोगी है। मैं गाड़ी चलाते समय और बिस्तर पर जाने से पहले समय बिताने के लिए किताबें पढ़ने और सुनने के लिए इस पर निर्भर रहता हूँ। आप इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। बूम बूम बूम! जानवर के हर मुक्के से जमीन में तेज कंपन हो सकता है। ये जानवर की जीवन शक्ति को भी मजबूत बनाता है, अन्यथा वह लिनफेंग की हिंसक मुट्ठी से मारा गया होता। अंत में लिनफेंग ने जानवर को पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया, अपने शरीर को सीधा किया और मरते हुए जानवर को देखा। छोटे बच्चे, तुम संघर्ष क्यों नहीं करते? लिनफेंग ने जानवर से पागलों की तरह धीरे से पूछा। वो जानवर बहुत पहले ही अपनी क्रूरता खो चुका था। जानवर की क्रूरता से भी लिनफेंग भयभीत था। खोए हुए कुत्ते की तरह दिखने वाले जानवर को देखकर लिनफेंग को खेलना जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपना दाहिना पैर ऊंचा उठाया और फिर अचानक उठा लिया। एक कर्कश ध्वनि के साथ जानवर अंततः मुक्त हो गया और उसे अब लिनफेंग की यातना से पीड़ित नहीं होना पड़ा। 1000 ऊर्जा अंक प्राप्त करने पर बधाई। संकेत सुनकर लिनफेंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और यह उसके प्रयास के लायक था। इस जानवर की रक्षा वास्तव में मजबूत थी और लिनफेंग लड़ने से थोड़ा थक गया था। अभी अभी आदर्श 8वीं कक्षा में अपग्रेड किया गया। लिनफेंग के ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग किया गया था और ये 1000 ऊर्जा बिंदु सही समय पर आए थे। हालांकि इस बार लिनफेंग पहले 9वीं कक्षा में अपग्रेड नहीं करने जा रहे थे, बल्कि पहले अपनी मार्शल आर्ट को अपग्रेड करने जा रहे थे। अध्याय 6 बारबेक्यू। अभी लड़ाई में लिनफेंग ने पाया कि वह अपनी ताकत पूरी तरह से नहीं लगा सका। लड़ाई में लिनफेंग अधिकतम 100 किलोग्राम बल में से केवल 60 किलोग्राम ही लगा सका और बाकी बर्बाद हो गया। काले लोहे का शरीर भी शक्तिशाली था, जिससे लिनफेंग अकेले ताकत से केहाई जानवर को हरा सकता था। यदि लिनफेंग जानवर को हरा नहीं सका, लेकिन जानवर द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तो यह हास्यास्पद होगा। यदि आप युद्ध में अपनी 100% या 200% शक्ति लगाना चाहते हैं, तो आपको मार्शल आर्ट का अभ्यास करना होगा। लिनफेंग एक अजेय व्यक्ति बनने के लिए कृतसंकल्प हैं। यदि वह समान स्तर पर भी अजेय नहीं हो सकता, तो यह एक मजाक होगा। एक आदमी के वादे को पूरा करने के लिए लिनफेंग ने पहले अपनी मार्शल आर्ट को अपग्रेड करने की योजना बनाई। मार्शल आर्ट और कौशल लिनफेंग की नींव को मजबूत बना सकते हैं। केवल जब नींव पूर्ण हो जाती है और सफलता प्राप्त हो जाती है, तभी इसे वास्तव में अजेय माना जा सकता है। इसलिए लिनफेंग ने निर्णय लिया कि प्रत्येक सफलता को आगे बढ़ने से पहले तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि नींव पूरी तरह से तैयार न हो जाए। वैसे भी लिनफेंग के लिए जब तक वह पर्याप्त क्लिक कर सकता है, नींव को सही करना मुश्किल नहीं है। लिनफेंग अब केवल बुनियादी पहचान और बुनियादी मुक्केबाजी कौशल जानता है और प्रत्येक उन्नयन के लिए 500 ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अपग्रेड करें बुनियादी मुक्केबाजी कौशल। एक पल में लिनफेंग के दिमाग में मुक्केबाजी कौशल के बारे में सभी प्रकार की अंतर्दृष्टि उभरी और वह जानता था कि सबसे बड़ी ताकत लगाने के लिए मुक्का कैसे मारा जाता है। अपने पिछले मुक्का मारने के तरीकों को याद करते हुए वह तुरंत समझ गया कि उसकी मुक्का मारने में कहाँ गलती थी और उसने तुरंत इसे ठीक कर लिया। ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग करते हुए थोड़े समय में लिनफेंग एक मुक्केबाज बन गए, जिन्होंने कई वर्षों तक बुनियादी मुक्केबाजी कौशल का अभ्यास किया था। बुनियादी मुक्केबाजी कौशल को उन्नत करने के बाद लिनफेंग अंततः अपनी शक्तिशाली ताकत का प्रयोग करने में सक्षम हो गया। शेष 600 ऊर्जा बिंदुओं के साथ लिनफेंग का उन्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था और सीधे बुनियादी फुटवर्क को उन्नत किया। मुक्केबाजी कौशल की तरह लिनफेंग के बुनियादी फुटवर्क को सीधे उन्नत किया गया। प्रवेश स्तर से छोटी सफलता तक एक बड़ा कदम उठाया गया। हालांकि बुनियादी कौशल आखिरकार बुनियादी कौशल हैं और उन्होंने लिनफेंग की नींव को बहुत अधिक नहीं बढ़ाया है। अभ्यास के लिए कुछ शक्तिशाली कौशल खोजने के लिए उसे अभी भी वापस जाना होगा। वैसे वर्तमान में किताबें पढ़ने और सुनने के लिए सबसे अच्छा ऐप नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करें। यूरो। लड़ाई के बाद लिनफेंग मृत क्यूई हाई दायरे के जानवर को नहीं भूले। क्यूई हाई क्षेत्र के जानवर खजाने से भरे हुए हैं। इस जानवर की कीलें हथियारों को परिष्कृत करने के लिए अच्छी सामग्री हैं और मांस और फर का उपयोग औषधि और सुरक्षात्मक गियर को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, जो सभी मूल्यवान चीजें हैं। हालांकि लिनफेंग के पास स्पेस रिंग नहीं थी और वह बड़ी मात्रा में सामग्री नहीं ला सकते थे। वह केवल जानवर के दिमाग में क्रिस्टल कोर खोद सकता था और कुछ स्पाइक्स ला सकता था। बाकी को केवल छोड़ा जा सकता था। ये सोचकर कि उसने कितना पैसा खो दिया है, लिनफेंग के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। लेकिन जाने से पहले लिनफेंग अभी भी कुछ खाना लेने की तैयारी कर रहा था। हालांकि उसके पास अमर शौकीन था, लिनफेंग को अब अपने जीवन को बनाए रखने के लिए खाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन शिक्षक ने क्यूई हाई क्षेत्र के जानवरों के रक्त और मांस की स्वादिष्टता के बारे में सोचते हुए कहा। लिनफेंग को लगा कि उसकी लार बाहर आने वाली है।
जीवन में भले ही आप मरे नहीं हैं, फिर भी आपको कुछ मजा ढूंढना होगा, अन्यथा आप ऊपर मर जाएंगे। खंजर निकालकर लिन फेंग ने भोजन के रूप में जानवर के पंजे को चुना। जब जानवर या पंजे अत्यंत कठोर होते हैं, लेकिन अब जब वह मर चुका था तो उसकी रक्षा उतनी अच्छी नहीं थी और लिन फेंग ने तुरंत जानवर के एक पंजे को काट दिया। आग शुरू करने के बाद लिन फेंग ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई, उसे जानवर के पंजे में डाला और मांस को भूनना शुरू कर दिया। ये जानते हुए कि आउटडोर परीक्षण लंबे समय तक चलेगा, लिन फेंग बारबेक्यू सीजनिंग लेकर आए। आधे घंटे बाद जानवर के मांस से सुगंध आने लगी। जैसे ही लिन फेंग ने नमक, जीरा और मिर्च पाउडर लगाया, जानवर के मांस की सुगंध एक ही बार में फूट पड़ी। गुरगल, लिन फेंग ने तेज सुगंध के बारे में पूछते हुए लार का एक कॉर्न निगल लिया। लिन फेंग बारबेक्यू घुमाता रहा और वह पहले से ही थोड़ा अधीर था। अध्याय 7 चेन की आंख पुनः प्रकट। जहां लिन फेंग ग्रिल कर रहा था उससे ज्यादा दूर नहीं चेन की आंख और अन्य 2 सूखा खाना खा रहे थे। बॉस, क्या आपको कुछ सूंघ रहा है? फुजिया ने अपनी नाक हिलाते हुए पूछा। मुझे बारबेक्यू की सुगंध आ रही है, चेन शेंग ने भी कहा। क्या आप बेवकूफ हैं? जंगल क्षेत्र में कौन? चेन की आंख ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब उन्हें बारबेक्यू की सुगंध महसूस हुई। गल्प, बारबेक्यू की सुगंध और अधिक तीव्र हो गई और उन तीनों ने एक ही समय में अपनी लार निगल ली। धिक्कार है, मैं अब और नहीं खाऊंगा, चलो चलकर देखते हैं। चेन की आंख ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना अधिक असहज महसूस किया और अपने हाथ में सूखा भोजन फेंक दिया और शाप दिया। चेन की आंख सीधे उठे और हुजिया और अन्य 2 को उस दिशा में ले गए जहां लिन फेंग थे। कुछ देर बाद तीनों ने लिन फेंग को देखा जो उनकी ओर पीट करके ग्रिल कर रहा था। मेरे सहपाठी, क्या तुम यहाँ परीक्षण के लिए आए हो? क्या तुमने बारबेक्यू बनाया? चेन की आंख जानबूझकर चिल्लाया। लिन फेंग की पीठ उनकी ओर थी और उन तीनों ने कुछ समय तक लिन फेंग को नहीं पहचाना। जब लिन फेंग ने आवाज सुनी तो उसने पहली बार में उन्हें पहचान लिया। उसके दिल में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा, लेकिन लिन फेंग ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वह उनके साथ खेलना चाहता था। हाँ, मैंने इसे भून लिया। क्या आप इसे खाना चाहेंगे? लिन फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हो सके तो हम भी कुछ खाना चाहते हैं। चेन की आंख बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। मुझे लगता है तुम सपना देख रहे हो, लिन फेंग ने सीधे शाप दिया। चेन परिवार के दूसरे युवा मास्टर के रूप में चेन की आंख को कब इस तरह डांटा गया है? जैसे ही वह विस्फोट करने वाला था, लिन फेंग पलट गया। जैसे ही उन्होंने लिन फेंग का चेहरा देखा, तीनों लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। तुम इंसान हो या भूत? चेन की आंख ने कांपती आवाज में पूछा। बेशक मैं एक इंसान हूँ। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब मैं मर रहा था तो एक गुरु ने मुझे बचाया था। न केवल मैं बच गया, मास्टर ने मुझे क्यूई हाइरियम क्रिस्टल कोर भी दिया। जल्द ही मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और बदला ले सकता हूँ। लिन फेंग ने मिडिल स्कूल का छात्र होने का नाटक किया और क्यूई हाइरियम क्रिस्टल कोर निकाल लिया जो उसने अभी प्राप्त किया था। लिन फेंग के हाथ में मूर्ति के आकार के क्यूई हाइरियम क्रिस्टल कोर को देखकर, जो गहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, चेन की आंख और अन्य 2 एशिया से भरे हुए थे। क्यों? मालिक को लिन फेंग को क्यों बचाना चाहिए और उसे खजाना क्यों देना चाहिए? वह लिन फेंग सिर्फ एक अनाथ है, उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? चेन की आंख उसके दिल में दहाड़ उठा। चेन की आंख के विचार में लिन फेंग जैसे लोगों को मर जाना चाहिए और इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। और अब लिन फेंग के पास वास्तव में ऐसा अवसर है जो चेन की आंख को जानलेवा बना देता है। चेन की आंख ही नहीं, हुजिया और चेन शेंग भी अपने दिल में बहुत अनिच्छुक हैं। लिन फेंग को ऐसा खजाना मिलने देने को तैयार नहीं है। बॉस, लिन फेंग इस तरह के खजाने का हकदार नहीं है, हुजिया ने कहा। हाँ बॉस, लिन फेंग इस तरह का खजाना पाने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन यह आपके पास है। चेन शेंग भी सहमत हुए। हाँ, कभी कभी यदि आपके पास खजाना पाने की ताकत नहीं है तो आपका अंत अच्छा नहीं होगा। हुजिया का चेहरा उदास था। ईमानदारी से कहूं तो मैं हाल ही में नवीनतम अपडेट के साथ अपडेट रहने के लिए किताबें पढ़ने का उपयोग कर रहा हूं। स्रोत बदलना, कई आवाजों के साथ जोर से पढ़ना, एंड्रॉइड और एप्पल सभी उपलब्ध हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उस स्थिति में मैं लिन फेंग को इसे स्वीकार करने में मदद करूंगा। कुछ शब्दों में उन तीनों ने क्रिस्टल कोर के स्वामित्व का निर्धारण किया और लिन फेंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लालच उनके दिमाग पर हावी हो गया था और उन्होंने किनारे पर पड़े विशाल जानवर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लालच में तीनों ने लिन फेंग को घेर लिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मेरा खजाना चुराने जा रहे हो? लिन फेंग ने भयभीत होने का नाटक किया, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। लिन फेंग, यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो बहुत लापरवाह होने के लिए खुद को दोषी ठहराएं। जानवरों के समूह में आज्ञाकारी रूप से मरना बेहतर है। आप फिर से क्यों प्रकट हुए? चेन शेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद लिन फेंग को मुक्का मारा। चेन शेंग की मूर्ति देखकर लिन फेंग ने अब और अभिनय करने की योजना नहीं बनाई। इन लोगों को बस नरक में भेज दो। उस मूर्ति को देखते हुए जो बमबारी कर रही थी, लिन फेंग ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसके हाथ ने तुरंत बल लगाया और एक अवशिष्ट छवि के साथ उसने सीधे चेन शेंग के सिर पर प्रहार किया। अध्याय 8 छेड़खानी। पॉप। एक कर्कश ध्वनि के साथ चेन शेंग का सिर तरबूज की तरह फट गया। चेन की आंख और हुजिया को अचानक पकड़ लिया गया और उनके दिमाग पर स्प्रे कर दिया गया। अचानक हुए बदलाव से चेन की आंख और हुजिया स्तब्ध रह गए और एक पल के लिए वे हमला करना भूल गए। कुछ सांसों के बाद चेन की आंख ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। चेन शेंग के सिरविहीन शरीर को देखकर उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस समय चेन की आंख को नहीं पता था कि लिन फेंग उनके साथ चालें खेल रहा था। हुजिया की प्रतिक्रिया के बाद वह डर बर्दाश्त नहीं कर सका और जमीन पर बैठ गया। लिन फेंग, तुम लोगों को मारने की हिम्मत करते हो, शिक्षक तुम्हें जाने नहीं देंगे। चेन की आंख का चेहरा पीला पड़ गया था और सबसे बड़े गुरु का कोई अहंकार नहीं था। उसने डर से लिन फेंग को देखा। लिन फेंग, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम जीवित नहीं रहोगे, स्कूल तुम्हें जाने नहीं देगा। हुजिया अंततः अपने होश में आया और उसने लिन फेंग को स्कूल से धमकी देने की कोशिश करते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर लिन फेंग मुस्कुराए। क्या तुम्हें मेरा खजाना नहीं चाहिए? आओ और ले आओ। अपने हाथ में क्रिस्टल कोर पकड़े हुए लिन फेंग अहंकारपूर्वक हंसे। नहीं नहीं नहीं, सहपाठी लिन फेंग, हम गलत हैं, हमें हिम्मत नहीं है, हमें छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने के लिए बाहर जाऊंगा, हम भरपाई करेंगे। चेन की आंख ने लालची होने का साहस नहीं किया और भीख मांगते रहे। हालांकि चेन की आंख ने विनती भरे शब्द कहे, लेकिन उनकी आंखें आक्रोश से भरी थीं। चेन की आंख ने कसम खाई कि बाहर जाने के बाद वह लिन फेंग को जीना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते हैं, और मरना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे मुआवजा देने के लिए अपने जीवन का उपयोग करना बेहतर है, मैं लालची नहीं हूँ। लिन फेंग खेलते खेलते थक गया था और अब और नहीं खेलना चाहता था।
इस समय के साथ वह कुछ और जानवरों को भी मार सकता है। बूम! लिनफेंग की मुट्ठी अचानक एक सीटी के साथ फट गई। तुम अच्छे से नहीं मरोगे, तुम। इससे पहले कि चेन कियांग ने बोलना समाप्त किया, लिनफेंग की मुट्ठी आ गई। शक्तिशाली बल ने चेन कियांग पर बमबारी की और चेन कियांग को लिनफेंग ने सीधे शरीर पर मुक्का मारा और उसकी सांसें चली गईं। चेन कियांग के कपड़ों पर अपने हाथों पर लगे खून को पोंछते हुए लिनफेंग ने हुजिया की ओर देखा। हुजिया ने लिनफेंग को देखा, जो एक राक्षस की तरह दिख रहा था, और चिल्लाया और खड़ा हो गया और बिना किसी परवाह के भाग गया। हुजिया को दर्जनों मीटर तक दौड़ते देखने के बाद लिनफेंग अंततः खड़ा हुआ, बैठा और गति बढ़ा दी। हुजिया बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि लिनफेंग ने उसका पीछा नहीं किया। लिनफेंग, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। हुजिया कोसता रहा, बेबी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ऐसा लगता है कि मेरी मौत की तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। कुछ ही सांसों में लिनफेंग ने हुजिया को पकड़ लिया। वैसे किताबें पढ़ने और सुनने के लिए मौजूदा समय में सबसे अच्छा ऐप नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हुजिया के श्राप को सुनकर लिनफेंग जवाब देने से खुद को नहीं रोक सके। हुजिया, जिसने सोचा कि वह भाग गया है, जब उसने लिनफेंग को अपने पीछे देखा तो वह सीधे गिर गया। बैंग! एक और मुक्का, लिनफेंग ने हुजिया को मार डाला। अब तीनों दुश्मन मर चुके हैं और लिनफेंग बहुत खुश मूड में है। दुश्मनों को मारने के बाद लिनफेंग की नाक से तेज सुगंध आई। समय बिल्कुल सही है, लोगों को मारने के बाद बारबेक्यू भी खत्म हो गया है। आग पर रखे बारबेक्यू को उठाकर लिनफेंग ने एक टुकड़ा खाया और उसका मुंह लार से भर गया। हालांकि पूरी जमीन पर खून और टूटी हुई लाशें थीं, लेकिन इससे लिनफेंग की भूख पर कोई असर नहीं पड़ा। आग, बारबेक्यू खाते लोग, अजीब जानवरों की लाशें और 3 टूटी हुई लाशें, दृश्य अवर्णनीय रूप से अजीब था। जैसे ही लिनफेंग ने निगला, बारबेक्यू तेजी से लिनफेंग के पेट में प्रवेश कर गया। बड़ी हड्डियों को फेंकते हुए लिनफेंग ने अपने हाथ पोंछे और खड़ा हो गया। लोगों को मारने के बाद लाशों को छूने का समय आ गया था। लाशों को छूना लिनफेंग का पसंदीदा हिस्सा था, यहाँ तक कि लड़ने से भी ज्यादा खुशी की बात थी। हर बार जब उसने लाशों से अलग अलग खजाने को छुआ तो अलग अलग आश्चर्य हुआ, जो लॉटरी निकालने से भी अधिक रोमांचक था। अध्याय 9 क्रेजी स्टिक तकनीक। लिनफेंग के सबसे करीब का शरीर चेन शेंग का था। लंबे समय तक खोजने के बाद लिनफेंग ने पाया कि उपचार औषधि की केवल एक बोतल थी और बाकी कुछ सूखा भोजन था। लिनफेंग गुस्से में थे। तुम बहुत गरीब हो, लेकिन अच्छा अभ्यास नहीं करते। आप वास्तव में एक बुरा आदमी बनना सीखने के लिए निकले हैं। किसी बुरे आदमी का इतना गरीब होना वाकई शर्मनाक है। सौभाग्य से उपचार औषधि की कीमत अभी भी कुछ डॉलर है, अन्यथा लिनफेंग को फिर से शरीर का दुरुपयोग करना पड़ता। लिनफेंग ने फिर हुजिया के शरीर को छुआ और वहां अभी भी केवल उपचार औषधि की एक बोतल और कुछ सूखा भोजन था। सूखा भोजन फेंकते हुए लिनफेंग ने चेन कियांग के शरीर को देखा। चेन कियांग इस गिरोह का मालिक है और लिनफेंग ने यह भी सुना है कि चेन कियांग एक बड़े परिवार का युवा मालिक लगता है। उम्मीद है कि वह उसे निराश नहीं करेगा। लेकिन खोज करने के बाद लिनफेंग ने पाया कि चेन कियांग के पास उपचार औषधि की एक बोतल भी नहीं थी और वह तुरंत क्रोधित हो गया। बैंग ने चेन कियांग के शरीर पर जोर से लात मारी। जब लिनफेंग निकलने ही वाला था, उसे अचानक चेन कियांग के हाथ पर एक अंगूठी मिली। लिनफेंग ने सोचा, एक वयस्क व्यक्ति को अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पौराणिक भंडारण रिंग हो? लिनफेंग निश्चित रूप से स्टोरेज रिंग के बारे में जानते थे, लेकिन उस तरह की महंगी चीज लिनफेंग खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। चेन कियांग के हाथ से अंगूठी लेकर लिनफेंग ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और ध्यान से देखा। काफी देर तक इसे पलटने के बाद लिनफेंग ये निर्धारित नहीं कर सके कि यह एक स्टोरेज रिंग थी या नहीं। सत्यापित करने के लिए लिनफेंग ने इंटरनेट पर उल्लिखित स्टोरेज रिंग का उपयोग करने की विधि को याद किया और धीरे धीरे स्टोरेज रिंग से संपर्क करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग किया। एक पुराने पुस्तक मित्र, जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूं, ने मुझे एक पुस्तक चेजिंग ऐप सुझाया। ये सचमुच उपयोगी है। मैं गाड़ी चलाते समय और बिस्तर पर जाने से पहले समय बिताने के लिए किताबें पढ़ने और सुनने के लिए इस पर निर्भर रहता हूँ। आप इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही लिनफेंग के दिमाग ने स्टोरेज रिंग को छुआ, लिनफेंग के दिमाग में अचानक 2 मीटर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला एक चौकोर स्थान दिखाई दिया। इस जगह को देखकर लिनफेंग बहुत खुश हुए। ये वास्तव में एक भंडारण रिंग थी। इस बार उन्होंने खूब पैसा कमाया। लिनफेंग ने स्टोरेज रिंग में दवा की 12 बोतलों का एक बॉक्स, कुछ विविध सामान और एक किताब देखी। एक विचार के साथ भंडारण स्थान में मौजूद पुस्तक तुरंत लिनफेंग के हाथ में आ गई। इस पुस्तक के कवर पर 4 बड़े पात्र हैं, क्रेजी स्टिक टेक्निक। जैसा कि अपेक्षित था, ये लिनफेंग की अपेक्षा से परे नहीं था कि यह मार्शल आर्ट का एक बुक मैनुअल था। लिनफेंग के लिए सभी मार्शल आर्ट का उपयोग उनकी नींव को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए लिनफेंग नखरेबाज नहीं थे और उन्होंने तुरंत इसे पढ़ना शुरू कर दिया। नाम लिनफेंग। स्तर उत्तम 8वीं कक्षा 0/900। ऊर्जा अंक 1400। कौशल बेसिक बॉक्सिंग छोटी सफलता O500। बेसिक फुटवर्क छोटी सफलता O500। बेसिक बॉडी रिफाइनिंग प्रवेश स्तर O500। क्रेजी स्टिक तकनीक 0/7 स्तर 0/1000। जादुई शक्ति ब्लैक आयरन बैटल बॉडी। पढ़ने के बाद एक कौशल सीधे लिनफेंग के कौशल पैनल में जोड़ा गया। हालांकि ये कौशल बुनियादी मार्शल आर्ट से भिन्न प्रतीत होता था और इसे स्तरों में विभाजित किया गया था। ऐसा हुआ कि 3 लोगों को मारने से बहुत सारे ऊर्जा बिंदु मिले, इसलिए लिनफेंग ने संकोच नहीं किया और सीधे क्रेजी स्टिक तकनीक को अपग्रेड कर दिया। जैसे ही उसका शरीर सुन्न हो गया, लिनफेंग को लगा कि उसकी बाहें फिर से मजबूत हो गई हैं और उसकी ताकत लगभग 100 किलोग्राम बढ़ गई है। जैसे जैसे कौशल उन्नत होते गए, लिनफेंग को लगा कि उनके शरीर में शक्ति और अधिक मजबूत होती जा रही है। जब यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाएगा तो नींव पूरी हो जाएगी और लिनफेंग अपग्रेड करना जारी रख सकते हैं। इस बार लिनफेंग को लाश को छूने से बहुत फायदा हुआ। उन्हें न केवल बहुमूल्य कौशल प्राप्त हुए, बल्कि उन्हें एक भंडारण अंगूठी भी मिली। हालांकि स्टोरेज रिंग में ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन फिलहाल लिनफेंग के लिए यह पर्याप्त थी। अंतरिक्ष रिंग ने लिनफेंग के लिए लड़ना अधिक सुविधाजनक बना दिया। चेन कियांग का फिगर लिनफेंग के समान था और अंतरिक्ष रिंग में कपड़ों के कुछ नए सेट थे। कपड़े बदलने के बाद लिनफेंग को आखिरकार केवल एक जोड़ी फटी हुई पैंट पहनने की शर्मनाक स्थिति से छुटकारा मिल गया। लिनफेंग काले लोहे के युद्ध शरीर के बारे में थोड़ा उदास था। ब्लैक आयरन बैटल बॉडी निस्संदेह शक्तिशाली थी, लेकिन यह बहुत महंगी थी। लिनफेंग ने महसूस किया कि वापस जाने के बाद उसे ये देखने के लिए अच्छी तरह से देखना होगा कि क्या कोई कपड़े हैं जो शरीर के बड़े होने के साथ बड़े हो सकते हैं। लिनफेंग को हर लड़ाई के बाद कपड़े बदलने में बहुत असहजता महसूस होती थी। अध्याय 10 पागल दानव छड़ी। 3 दिन और बीते और जंगल की एक घाटी अजीब जानवरों की लाशों से भर गई।
लिन फेंग को बहुत सहज महसूस हुआ। कुछ घंटे पहले उन्हें इस घाटी में एक अजीब जानवर का घोंसला मिला जहां बड़ी संख्या में अजीब जानवर इकट्ठा थे। कई घंटों की कड़ी लड़ाई के बाद लिन फेंग के हाथ दुखने लगे और उसने आखिरकार घाटी के सभी अजीब जानवरों को मार डाला। विशेषता इंटरफेस पर प्रदर्शित 13,000 ऊर्जा बिंदुओं को देखकर लिन फेंग जोर से हंसे। क्रेजी स्टिक तकनीक 1/7 स्तर 0/2000। अपग्रेड करें, अपग्रेड करना जारी रखें। ऊर्जा बिंदुओं का लगातार उपभोग किया जाता है और क्रेजी स्टिक तकनीक को तेजी से उन्नत किया जाता है। लिन फेंग के दिमाग में छड़ी तकनीक की धारणा अधिक से अधिक गहरी होती जा रही है। लिन फेंग ने अचानक सोचा कि लौटने के बाद खेलने के लिए एक छड़ी ढूंढना अच्छा रहेगा। सिस्टम की शक्ति जादुई है। अपग्रेड करने से न केवल कौशल की समझ गहरी हो रही है बल्कि लिन फेंग की भुजाओं की ताकत भी बढ़ने लगी है। लिन फेंग को अपनी ताकत महसूस हुई। क्रेजी स्टिक तकनीक के प्रत्येक स्तर के लिए उसकी भुजाओं की ताकत लगभग 100 किग्रा बढ़नी चाहिए। जल्द ही लिन फेंग द्वारा क्रेजी स्टिक तकनीक को लेवल 4 में अपग्रेड कर दिया गया और लिन फेंग की ताकत 1600 किलोग्राम से अधिक हो गई। हा, लिन फेंग आसमान तक हंसे। उन्हें 8वीं श्रेणी का सबसे शक्तिशाली बॉडी रिफाइनर माना जा सकता है। हालांकि लिन फेंग की ताकत दूसरे स्तर की क्यूई हाई से अधिक थी, लेकिन उन्हें दूसरे स्तर की क्यूई हाई का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। आखिरकार जब आप क्यूई हाई दायरे में पहुंचते हैं तो युवान क्यूई की शक्ति की गणना केवल ताकत से नहीं की जा सकती। हालांकि जब तक लिन फेंग कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी ताकत की प्रकृति को बदलते हैं तब तक युवान क्यूई से ताकत से लड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्रेजी स्टिक तकनीक को अपग्रेड करना जारी रखने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा बिंदु नहीं है। लेकिन लिन फेंग को यह भी लगा कि क्रेजी स्टिक तकनीक को लेवल 4 में अपग्रेड कर दिया गया है, जो कि उसके भौतिक शरीर की सहनशीलता की सीमा भी है। उसका फाउंडेशन पूरा है और उसे अपग्रेड किया जा सकता है। इसे संयमित करें, रेन और डू मेरिडियन। लिन फेंग को याद आया कि उन्होंने इसे मार्शल आर्ट उपन्यासों में देखा था। रेन और डू मेरिडियन के माध्यम से तोड़ने का अर्थ है ज़ियानिटियन क्षेत्र में आगे बढ़ना। यदि वह प्राचीन काल में लौटते हैं तो लिन फेंग को भी भूमि अमर माना जा सकता है। रेन और डू मेरिडियन के शांत होने के बाद लिन फेंग को अचानक हवा में सफेद कण अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस हुए। लिन फेंग को पता था कि ये सफेद कण युवान फोर्स थे। जब आप शारीरिक प्रशिक्षण के चरम पर पहुंच जाते हैं तो आपको युवानली तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे युवानली को अवशोषित करना चाहिए, डेंटियन को खोलना चाहिए और केहाई क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। लिन फेंग के पास युवानली तकनीक नहीं है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। जब तक आपके पास पर्याप्त ऊर्जा बिंदु हैं, आप सीधे प्रवेश कर सकते हैं और आपको किसी युवानली तकनीक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सफलता समाप्त हो गई है। ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग हो गया है। लिन फेंग ने सभी क्रिस्टल कोर को खोदा और उन्हें भंडारण रिंग में डाल दिया। मुकदमे की समाप्ति से पहले केवल एक दिन बचा है और लिन फेंग राक्षसों को मारना जारी नहीं रखेंगे। ये वापस जाने और दिखावा करने का समय है। यदि आप अपने गृहनगर नहीं लौटते हैं तो ये रात में ब्रोकेड कपड़ों में चलने जैसा है। लिन फेंग एक कम महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। यदि वह अजेय है तो ब्रह्मांड में सभी को बताएं कि वह लिन फेंग अजेय है। नए कपड़े पहनने के बाद लिन फेंग सभा स्थल पर गए। परीक्षण क्षेत्र बहुत बड़ा है और परीक्षण लेने वाले बहुत से लोग हैं। वापस जाते समय लिन फेंग की मुलाकात कई छात्रों से भी हुई जो वापस चल रहे थे। यामचेंग में कुल 10 मार्शल आर्ट स्कूल हैं जिनमें हजारों छात्र हैं। हालांकि सभी छात्र परीक्षण में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन हजारों छात्र ऐसे हैं जो परीक्षण में भाग लेते हैं। मार्शल आर्ट स्कूल नहीं है। वे मजबूत लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए हैं जो विदेशी जानवरों से लड़ सकते हैं और मानव जाति की रक्षा कर सकते हैं। वे दान नहीं है। एक पुराने पुस्तक मित्र जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूँ ने मुझे एक पुस्तक चेजिंग ऐप सुझाया। ये सचमुच उपयोगी है। मैं इसका उपयोग गाड़ी चलाते समय और बिस्तर पर जाने से पहले समय बर्बाद करने के लिए, किताबें पढ़ने और सुनने के लिए करता हूँ। आप इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। संसाधन सीमित हैं, इसलिए बहुत कम संख्या में लोगों का ताकतवर बनना तय है। मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश का मतलब है कि आप मौत के करीब हैं। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो आप हाई स्कूल में प्रवेश करना और एक नागरिक कार्यकर्ता बनना चुन सकते हैं। भले ही उन्हें पता हो कि खतरे हैं, फिर भी अनगिनत लोग एक के बाद एक मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश लेते हैं। योद्धा को सबसे सम्माननीय पेशा कौन बनाता है? हालांकि यदि आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं कर सकते हैं या आप मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश न लेने का विकल्प चुन सकते हैं। योद्धाओं की दुनिया अनुचित है। पूंजी के बिना आप केवल अपने जीवन के लिए लड़ सकते हैं। अध्याय 11 चेन की आंख का भय। योद्धा बहुत तेजी से यात्रा कर रहे थे और लिन फेंग सभा स्थल के और करीब आ रहे थे। लिन फेंग, रुको! लिन फेंग के पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। लिन फेंग ने पलटकर देखा कि यह चेन की आंख का भाई चेन वेन था। चेन वेन लिन फेंग को जानते थे क्योंकि चेन की आंख ने कहा था कि वह लिन फेंग को गोली लेने देने के लिए लिन फेंग को बाहर ले गए थे। चेन वेन अपने भाई के फैसले के बहुत समर्थक थे। चेन वेन और अन्य लोगों की नज़र में सामान्य लोगों की भूमिका उनके जैसे महान स्थिति वाले लोगों के लिए बलिदान करना है। और आज चेन वेन ने देखा कि लिन फेंग अकेले वापस आए और अचानक उन्हें लगा कि उनके दिल में कुछ गलत है, इसलिए उन्होंने सीधे पूछा। ये देखकर कि यह चेन वेन था, लिन फेंग जवाब भी नहीं देना चाहता था। इन दिखावटी लोगों के लिए अगर वे लिन फेंग को उकसाते हैं तो लिन फेंग को उन सभी को बिंदुओं में बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। चेन वेन को नजरअंदाज करते हुए लिन फेंग मुड़े और चले गए। ये देखकर कि लिन फेंग ने प्रवेश किया और उसे नजरअंदाज कर दिया, चेन वेन को अपमानित महसूस हुआ। एक झटके के साथ चेन वेन लिन फेंग के सामने पहुंचे और लिन फेंग का रास्ता रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे रोक रहे हो? लिन फेंग को बहुत दुखी महसूस हुआ। लिन फेंग, मेरा भाई कहाँ है? चेन वेन ने अपना गुस्सा दबाया और पूछा। तुम्हारा भाई कौन है? चेन की आंख, अगर यह वह है तो यह अफसोस की बात है कि आप उसे नहीं देख सकते। उसे एक अजीब जानवर ने खा लिया था। लिन फेंग के शब्दों ने चेन वेन को क्रोधित कर दिया। लिन फेंग, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ है। लिन फेंग चेन वेन की धमकी के प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण थे। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादा को धमकी देने की? मैंने सब कुछ कह दिया है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये बहुत दुखद है। उसे एक अजीब जानवर ने खा लिया था। मरने से पहले वह बहुत बुरी तरह चिल्लाया था। लिन फेंग ने चेन की आंख की दयनीय उपस्थिति का वर्णन किया। लिन फेंग की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। यदि वह नहीं जानता था कि यह लिन फेंग था जिसने चेन की आंख को मार डाला था तो उसने सोचा होगा कि चेन की आंख वास्तव में एक अजीब जानवर के हाथों मर गया था। चेन वेन ने खुद से कहा कि उसका भाई किसी अजीब जानवर के हाथों नहीं मर सकता, लेकिन लिन फेंग की अभिव्यक्ति ने चेन वेन की अभिव्यक्ति को और अधिक भारी बना दिया। ठीक है, मेरा काम हो गया। एक अच्छा कुत्ता सड़क नहीं रोकता। आप बाहर निकल सकते हैं।
लिन फेंग ने चेन वेन को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इतना कहने के बाद लिन फेंग ने कंधे उचकाए और चेन वेन को दूर धकेल दिया जो उसे रोक रहा था। चेन वेन ने लिन फेंग की पीठ की ओर देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। क्यों? तुम्हारे जैसा बर्बाद अभी भी जीवित क्यों है? लेकिन मेरा भाई मर गया है। लिन फेंग, क्यों? तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम मेरे भाई के स्थान पर क्यों नहीं मर जाते? चेन वेन लिन फेंग की पीठ को घूरते हुए अपने मुंह में बड़बड़ाते रहे। आखिरकार चेन वेन के दिल का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। लिन फेंग, तुम मरने के लायक हो, तुम मेरे भाई के साथ क्यों नहीं मर जाते? चेन वेन दहाड़े। अगले ही पल चेन वेन सीधे लिन फेंग की ओर बढ़े और लिन फेंग की पीठ पर मुक्का मारा। चेन की आंख से 1 वर्ष बड़े हैं और उनकी ताकत पहले ही शरीर शोधन के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है। यदि जियांगन में पहले मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो चेन वेन ने बहुत पहले ही तीसरा मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ दिया होता। चेन वेन की मुट्ठी एक सीटी की आवाज के साथ लिन फेंग की ओर बढ़ी। देख रहे छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि चेन वेन इतना बेशर्म होगा और पीछे से चुपचाप हमला करेगा, और उन्होंने तुरंत चिल्लाकर और अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बूम! सभी की नजरों के सामने चेन वेन ने लिन फेंग की पीठ पर जोर से मुक्का मारा, जिससे जोर से आवाज आई। किसी ने नहीं सोचा था कि लिन फेंग चेन वेन के मुक्के का सामना कर सकते हैं और वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। लिन फेंग को केवल मुट्ठी के बल पर कुछ कदम आगे बढ़ाया गया और फिर रुक गया। एक पुराने पुस्तक मित्र, जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूं, ने मुझे एक पुस्तक चेजिंग ऐप सुझाया। ये सचमुच उपयोगी है। मैं गाड़ी चलाते समय और बिस्तर पर जाने से पहले समय बिताने के लिए किताबें पढ़ने और सुनने के लिए इस पर निर्भर रहता हूँ। आप इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तस्वीर स्थिर लग रही थी और हर कोई स्तब्ध था। कोई भी यह समझ नहीं सका कि लिन फेंग ने चेन वेन के मुक्के को जोर से क्यों झेला, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या चेन वेन ने उसे जाने दिया? अध्याय 12 चेन वेन की पिटाई। जब हर कोई बेतहाशा सोच रहा था, लिन फेंग ने पलटकर चेन वेन की ओर देखा, जो अविश्वास से उसकी मुट्ठी को देख रहा था। चेन वेन के मुक्के से ऐसा लगा जैसे लिन फेंग उस समय में लौट आए हों जब उन पर चेन कियांग ने हमला किया था। दोनों भाइयों ने उस पर हमला किया, जिससे लिन फेंग पूरी तरह से जानलेवा बन गया। वह चेन वेन के साथ बहस नहीं करने वाला था, लेकिन चूंकि चेन वेन मौत की तलाश में था, इसलिए लिन फेंग को चेन वेन को अपना पावर पॉइंट बनने से कोई आपत्ति नहीं थी। तुम्हें पता है, मुझे दूसरों द्वारा मुझ पर हमला करने से सबसे ज्यादा नफरत है। दोनों भाई दोनों भालू हैं। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने रास्ते पर भेज दूंगा। लिन फेंग ने शब्द दर शब्द कहा। भयंकर हत्या का इरादा चेन वेन के आसपास मंडरा रहा था। इतने सारे अजीब जानवरों को मारने के बाद लिन फेंग की हत्या का इरादा लंबे समय से जमा हुआ था और दबा दिया गया था। बुक चेजिंग ऐप की अनुशंसा मुझे एक पुराने पुस्तक मित्र ने की थी, जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूँ। ये सचमुच उपयोगी है। मैं गाड़ी चलाते समय और बिस्तर पर जाने से पहले समय बिताने के लिए किताबें पढ़ने और सुनने के लिए इस पर निर्भर रहता हूँ। आप इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसे एक पल में रिलीज कर दिया गया और चेन वेन को हर तरफ थोड़ी ठंड महसूस हुई। लिन फेंग की आंखों को देखकर चेन वेन के दिल में डर पैदा हो गया। असंभव, मैं लिन फेंग जैसे नीच व्यक्ति से कैसे डर सकता हूँ? उसे मार डालो, उसे मार डालो। चेन वेन अपने दिल में दहाड़ते हुए लिन फेंग के डर को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिन फेंग के जानलेवा इरादे के दबाव में चेन वेन का डर और भी मजबूत हो गया। मारना। चेन वेन दमनकारी माहौल को सहन नहीं कर सके, दहाड़े और लिन फेंग को मुक्का मार दिया। हमलावर चेन वेन को देखते हुए लिन फेंग ने सीधे अपनी मुट्ठी घुमाई। शक्तिशाली बल ने लिन फेंग की बांह को तुरंत सूझ दिया और एक बात की छवि के साथ लिन फेंग की मुट्ठी सीधे पीछे से आई और चेन वेन की छाती पर जोरदार प्रहार किया। दरार, दांत पीसने वाली हड्डी चटकने की आवाज आई और चेन वेन सीधे हैरान रह गए। सदमे में आए चेन वेन जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा। अपनी छाती को छूते हुए चेन वेन को लगा कि लिन फेंग के मुक्के से उसकी ओरोस्ती टूट गई है। खांसी खांसी खांसी। चेन वेन की खांसी के साथ खून बहने लगा और चेन वेन हिल नहीं पा रही थी। लिन फेंग को अपनी ओर आते देख चेन वेन की आंखें आक्रोश से भरी थीं। उसे समझ नहीं आया कि बेकार लिन फेंग अचानक इतना शक्तिशाली क्यों हो गया। लिन फेंग से पराजित होना कुछ ऐसी बात थी जिसे चेन वेन स्वीकार नहीं कर सके। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, चेन वेन का मानना था कि लिन फेंग ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की और वह अपने दिल में लिन फेंग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की योजना बनाता रहा। लिन फेंग, मैं मानता हूं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप सिर्फ एक अछूत हैं। जब मैं यांगचेंग लौटूंगा तो मैं आपको इस दुनिया में आने पर पछतावा करूंगा। चेन वेन दहाड़ते रहे। चेन वेन की धमकी सुनकर लिन फेंग का जानलेवा इरादा और भी मजबूत हो गया। ये ठीक है, ये सब भविष्य में है, आप इंतजार नहीं कर सकते। लिन फेंग ने जानलेवा इरादे से बात की। आप। लिन फेंग के शब्द सुनकर चेन वेन अंततः घबरा गए। लिन फेंग की वापसी में चेन वेन को मारने का इरादा महसूस हुआ। लिन फेंग मुझे मारना नहीं चाहता, ठीक है। यह असंभव है, यह असंभव है। लिन फेंग निश्चित रूप से मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता है। चेन वेन खुद को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि लिन फेंग ने उन्हें मारने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब उसने लिन फेंग की आंखों में जानलेवा इरादा देखा तो चेन वेन घबरा गया और पूरी तरह से डर गया। चेन वेन की नज़र में लिन फेंग एक पागल था। लिन फेंग के जीवन की तुलना उनके जीवन से कैसे की जा सकती है? भले ही उसके पिता भविष्य में लिन फेंग को मार दे, अगर वह मर गया तो वह चला जाएगा। क्या बात है? लिन फेंग को और करीब आते देख चेन वेन को लगा कि वह पागल हो रहा है। अंत में चेन वेन अपने दिल में डर का विरोध नहीं कर सके। उसने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और बदहवास होकर भागना चाहता था। मदद करो, मुझे बचाओ, लिन फेंग मुझे मारना चाहता है। चेन वेन दौड़े और दहाड़ते हुए मदद मांगने की कोशिश करने लगे। चेन वेन को भागते हुए देखकर लिन फेंग ने अपने मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई। जितना अधिक तुम दौड़ोगे, मैं उतना ही अधिक उत्साहित होऊंगा। चेन वेन को भागते हुए देखकर लिन फेंग ने आखिरकार गति बढ़ानी शुरू कर दी। बूम बूम बूम। लिन फेंग के हर कदम ने चेन वेन के दिल पर दस्तक देते हुए जोरदार शोर मचाया। अपने पीछे और करीब आती आवाज को सुनकर चेन वेन पूरी तरह से दह गया। बहुत दिनों से दबी हुई चोट अब और नहीं दब सकती थी। मुंह से खून की धार फूट पड़ी और पूरा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 13 वू जियाओ की रुकावट। लिन फेंग, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम बचोगे नहीं। मुझे मत मारो, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। चेन वेन जमीन पर लेटे हुए भीख मांगते रहे। चेन वेन को देखते हुए लिन फेंग ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार दिखाया। इस प्रकार का व्यक्ति कुत्ते के समान होता है। यदि तुम उग्र हो तो वह डर जाएगा। इस समय दूर से एक चिल्लाहट आई, लिन फेंग, तुम क्या कर रहे हो? इसे रोको।
किसी को ये कहते हुए सुनने के बाद कि चेन वेन का किसी के साथ झगड़ा हुआ था और उसे पीटा गया था, वू जियाओ जल्दी से चला गया। वू जियाओ थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल में शिक्षक हैं और उनके पास क्यूई हाई के दूसरे स्तर की ताकत है। सिद्धांत रूप में किसी छात्र की इतनी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चेन वेन के पिता चेन एओ के पास क्यूई हाई के 8वें स्तर की खेती है और वह आमतौर पर वू जियाओ को बहुत सारे लाभ देते हैं। इस रिश्ते के साथ वू जियाओ स्वाभाविक रूप से शांत नहीं बैठ सका जब उसने सुना कि चेन वेन को पीटा गया था। और वू जियाओ भी लिन फैंग को जानता था, लेकिन उसने अपने पिता की खूबियों के साथ तीसरे मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश लिया। बुक चेजिंग ऐप की अनुशंसा मुझे एक पुराने पुस्तक मित्र ने की थी जो मुझे 10 वर्षों से जानता है। ये सचमुच बहुत उपयोगी है। मैं इसका उपयोग गाड़ी चलाते समय या बिस्तर पर जाने से पहले समय बिताने के लिए, किताबें पढ़ने और सुनने के लिए करता हूँ। आप द्वारा इसे यहाँ पर डाउनलोड किया जा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यदि लिन फैंग के पिता अभी भी जीवित होते तो वू जियाओ इतना बेईमान नहीं होता। लिन फैंग ने वास्तव में चेन वेन पर हमला करने का साहस किया। वू जियाओ ने लिन फैंग को सीधे अपन करने की योजना बनाई ताकि चेन परिवार उसकी ईमानदारी देख सके। लिन फैंग सिर्फ एक अनाथ है, अगर वह अपाहिज है तो किसी को परवाह नहीं होगी। लिन फैंग ने वू जियाओ की दहाड़ को नजरअंदाज कर दिया। अंत में लिन फैंग चेन वेन के सामने चले गए और उनकी जान पर जोरदार लात मारी। एक धमाके के साथ चेन वेन को लात मार दी गई। देखने वाले दंग रह गए। ये बड़ा आदमी कौन है? वह इतना अद्भुत है कि उसने शिक्षक की उपेक्षा कर दी। वू जियाओ को पहले कब इस तरह नजरअंदाज किया गया है? वह बेहद सहज था और लिन फैंग की ओर दौड़ा। चेन वेन को लात मारने के बाद लिन फैंग बिल्कुल भी नहीं रुके और चेन वेन की ओर बढ़ते रहे। मैंने कहा कि मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, यदि देवता भी आ जाएं तो भी मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। लिन फैंग, तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। चेन वेन ने वू जियाओ को भागते हुए देखा और तुरंत उसकी आत्मा वापस आ गई। लिन फैंग बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे और धीरे धीरे चले। इस समय क्रोधित वू जियाओ आखिरकार आ गया। लिन फैंग, क्या तुमने मुझे रुकने के लिए कहते हुए नहीं सुना? वू जियाओ ने गुस्से से पूछा। हाँ, मैंने सुना, और फिर क्या? लिन फैंग ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और चेन वेन की ओर चलना जारी रखा। तुम्हारे मन में अपने बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बड़ों का सम्मान क्या होता है। वू जियाओ ने बोलना समाप्त करने के बाद उसकी हथेली से प्रकाश की एक किरण निकली और उसने लिन फैंग को जोरदार थप्पड़ मारा। लिन फैंग को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित वू जियाओ ने प्रभाव की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे अपनी युवानली का इस्तेमाल किया। ये देखकर लिन फैंग बिल्कुल भी घबराए नहीं और सही अध्याय अचानक फूट पड़ा। बूम! शून्य में एक धीमी आवाज थी और लिन फैंग कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सके। ये देखकर कि लिन फैंग बस पीछे हट रहा था और घायल नहीं हुआ था, वू जियाओ का चेहरा और भी क्रोधित हो गया। वू जियाओ की राय में लिन फैंग को कम से कम उसकी हथेली से चोट लगने के बाद गंभीर रूप से घायल होना चाहिए था। वू जियाओ को अपना अधिकार स्थापित न कर पाने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। लिन फैंग ने भी भौहें चढ़ा दी। उसे वू जियाओ की हथेली से हत्या का इरादा महसूस हुआ। यदि वह ताकतवर न होता तो शायद घायल हो जाता। इस प्रकार का शिक्षक छात्रों को गंभीर रूप से घायल कर देगा। लिन फैंग भी गुस्से में थे। इस लड़ाई से आसपास के योद्धा भी स्तब्ध रह गए। ये लिन फैंग कौन है? वह वू जियाओ की युवानली की हथेली से घायल नहीं हुआ था। हे, लिन फैंग दुखी है। वू जियाओ के चेहरे को देखकर लिन फैंग ने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। हाँ, मार्शल आर्ट अकादमी कोई हाई स्कूल नहीं है। भले ही वू जियाओ ने लिन फैंग को अपन कर दिया हो, अन्य लोग कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते। ... सभी ने इसके बारे में बात की, लेकिन उन सभी ने सोचा कि इस बार लिन फैंग मर गया था। मार्शल आर्ट अकादमी में शिक्षक को क्रोधित करना बहुत बड़ी बात है। हमला निष्फल था, लेकिन वू जियाओ का रुकने का इरादा नहीं था। क्यूई हाई क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति की गति लिन फैंग की ओर बढ़ी। वू जियाओ न केवल लिन फैंग की खेती को पंगु बनाना चाहता था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी खराब करना चाहता था। अध्याय 14 लिन फैंग की शक्तिशाली रक्षा। शिक्षक वू जियाओ लिन फैंग को पूरी तरह से नष्ट करने जा रहे हैं। किसी ने कहा, अगर वह बेकार है तो वह सिर्फ बेकार है। हालांकि मुझे पता है कि उसकी ताकत अचानक क्यों मजबूत हो गई। बेकार है। शिक्षक वू जियाओ ने अच्छा काम किया। कुत्ता चाटने वाला हर जगह है और उसे परवाह नहीं है कि वू जियाओ सही है या गलत। वू जियाओ द्वारा रोके जाने से लिन फैंग बहुत दुखी हो गए। तुम मुझे रोकना चाहते हो? लिन फैंग ने उदास स्वर में कहा। बहुत अच्छा लिन फैंग, तुम अभी भी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हो और तुम जिद्दी होने का साहस करते हो। आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। वू जियाओ ने एक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दुष्टता थी। ऐसा कहने के बाद वू जियाओ ने तुरंत एक चाल चली और क्यूरी सागर में युवानली पूरी तरह से विस्फोट हो गया। ठीक है, आज मैं पहले तुम्हें बेकार शिक्षक को मार डालूंगा और फिर तुम्हारे बेकार छात्र को मार डालूंगा। वू जियाओ ने सही और गलत को जाने बिना एक कदम उठाया, जाहिर तौर पर चेन वेन का पक्ष लिया। लिन फैंग इसे सहने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने सीधे एक कदम उठाया। वू जियाओ ने हथेली से जोर से काट डाला और युवानली एक बड़ी गति के साथ उसकी बांह से जुड़ गया। लिन फैंग के पास अब कोई छड़ी नहीं है और वह प्रेजिस्टिक पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन लिन फैंग बिल्कुल भी नहीं डरे। अपनी कमर को धुरी के रूप में रखते हुए उसने अपनी ताकत को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और वू जियाओ की हथेली पर जोर से प्रहार करते हुए मुक्का मारा। धमाके, मुट्ठी और हथेली टकराने से जोरदार आवाज हुई। वह शिक्षक वू जियाओ की पीली स्तरीय प्राथमिक मार्शल आर्ट विंड स्प्लिटिंग पाम है। लिन फैंग इस बार मुसीबत में है। देखने वाले चिल्ला उठे। लिन फैंग को लगा कि कोई तेज ताकत आ रही है और वह खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। हालांकि उसने लिन फैंग को एक हथेली से हरा दिया। वू जियाओ का मूड खराब हो गया, क्योंकि जब उसकी हथेली लिन फैंग की मुट्ठी से टकराई तो वू जियाओ को लगा कि हमला पत्थर से टकराने जैसा था और उसकी हथेली में चोट लग गई। पीले स्तर की मार्शल आर्ट ने लिन फैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वू जियाओ ने उसके दिल में बेचैनी का एक निशान दिखा दिया और लिन फैंग ने भी भौहें चढ़ा दी। उनकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से एकीकृत नहीं थी और पूरी ताकत के दायरे तक पहुंच गई थी। युवानली के खिलाफ लड़ना वास्तव में कठिन था। इस मामले में मैं तुम्हें पूरी तरह से उड़ा देने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करूंगा। ब्लैक आयरन बैटल बॉडी प्रारंभ। दर्शकों की भयभीत आंखों के सामने लिन फैंग का शरीर सूजने लगा। कपड़े फटने की आवाज आती रही। कुछ ही देर बाद 2.5 मीटर लंबा और उलझी हुई मांसपेशियों वाला एक विशालकाय प्राणी सबके सामने प्रकट हुआ। राक्षस, वहां एक राक्षस है, भागो। लिन फैंग एक राक्षस बन गया है। निश्चित रूप से उसकी ताकत अचानक इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है? लिन फैंग के साथ वास्तव में कुछ गड़बड़ है। एक के बाद एक चीखें सुनाई देने लगी और वे एक एक करके भागने लगे।
ये छात्र केवल शरीर साधना का अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग अपनी जादुई शक्तियों को जागृत करेंगे। उन सभी ने सोचा कि लिन फेंग एक राक्षस बन गया है। वुजियाओ ने बेहद कड़वे मुंह से अपने सामने लिन फेंग को देखा। क्यूई हाई क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में वुजियो ने अपनी जादुई शक्तियों को जागृत करने के बारे में कल्पना की थी, लेकिन जब उसने वास्तव में लिन फेंग को अपनी जादुई शक्तियों को जागृत करते देखा तो वुजियो को केवल इस बात का पछतावा हुआ कि वह चेनवेन के लिए क्यों खड़ा हुआ। जागृत जादुई शक्तियों को मानव जाति द्वारा सख्ती से विकसित किया जाना तय है, लेकिन इस समय वुजियो को विश्वास था कि लिन फेंग निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। लिन फेंग पहले इतना बकवास था, वह अभी जागा होगा और उसकी ताकत मेरी जितनी मजबूत नहीं होगी। मेरे पास अब भी लिन फेंग को मारने का मौका है। वुजियाओ के दिमाग में एक साहसिक विचार कौंध गया। बुक चेजिंग ऐप की अनुशंसा मुझे एक पुराने पुस्तक मित्र ने की थी जो मुझे 10 वर्षों से जानता है। ये सचमुच उपयोगी है। मैं इसका उपयोग गाड़ी चलाते समय या बिस्तर पर जाने से पहले समय बर्बाद करने के लिए, किताबें पढ़ने और सुनने के लिए करता हूँ। आप द्वारा इसे यहाँ पर डाउनलोड किया जा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वुजियाओ की आंखों में पागलपन की एक झलक चमक उठी। उसके हाथ की हरकत से उसकी पीठ पर लगी तलवार वुजियाओ के हाथ में दिखाई दी। अगले ही पल वुजियाओ ने अपनी सारी ऊर्जा लंबी तलवार में डाल दी और लिन फेंग की आंखों में जानलेवा इरादे से तलवार से वार कर दिया। जब लिन फेंग ने वुजियाओ द्वारा मारी गई लंबी तलवार को देखा तो वह बहुत तिरस्कृत हो गए। ब्लैक आयरन बैटल बॉडी की ताकत में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे बड़ी वृद्धि अभी भी रक्षा है। लिन फेंग की वर्तमान ताकत क्यूई हाई के दूसरे स्तर की आक्रमण शक्ति के बारे में होनी चाहिए, लेकिन रक्षा शक्ति क्यूई हाई के तीसरे स्तर के आक्रमण द्वार का सामना कर सकती है, जो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। वॉर्म टिप्स। यदि आपको लगता है कि अगले पृष्ठ पर क्लिक करने से आप अन्य वेबसाइटों पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो कृपया हमें सूचित करने के लिए नीचे अध्याय त्रुटि या हमसे संपर्क करें का उपयोग करें। हम जितनी जल्दी हो सके इससे निपटेंगे। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। अध्याय 15। वुजियाओ को हराओ। किंग। लंबी तलवार ने लिन फेंग के शरीर को छेद दिया, जिससे धातु के टकराने की आवाज आई। वुजियाओ की तलवार न केवल लिन फेंग को चोट पहुंचाने में विफल रही, बल्कि उसकी कलाई में चुभने वाला दर्द भी महसूस हुआ। अपने हाथ में चुभन महसूस करते हुए वुजियाओ की आंखें डरावनी हो गईं। ये कैसे संभव है? लिन फेंग की रक्षा इतनी मजबूत क्यों है? वुजियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। वुजियाओ ने अपने दिल में गर्जना की और लंबी तलवार आकाश को पार कर गई और तलवार की ऊर्जा हर जगह थी। पीले स्तर की मध्यम श्रेणी की तलवार तकनीक ट्रेसलेस स्वॉर्ड वुजियो का सबसे मजबूत कौशल है। हताश प्रयासों के साथ लंबी तलवार ने लिन फेंग को हरित ऊर्जा से छेद दिया। चलो। लिन फेंग बहुत उत्साहित थे। एक मुक्का मारा गया, बिना किसी कौशल के, बुनियादी मुक्केबाजी पद्धति में बस एक साधारण सीधा मुक्का, लेकिन लिन फेंग ने इसे एक ऐसी गति से मारा जिसने दुनिया को तोड़ दिया। वुजियाओ की चेतना में आकाश में एक विशाल मूर्ति दिखाई दी और उस पर जोरदार प्रहार किया। किंग। एक मुक्का वुजियाओ की लंबी तलवार पर लगा, जिससे सीधे तलवार की रोशनी बिखर गई। शक्तिशाली बल ने वुजियाओ को अपनी तलवार को नियंत्रित करने में बिल्कुल भी असमर्थ बना दिया। लिन फेंग के मुक्के से तलवार गिर गई और बीच का दरवाजा खुल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन फेंग ने फिर से मुक्का मारा और वुजियाओ की छाती पर वार किया। दरार। एक हड्डी तोड़ने वाली आवाज सुनाई दी और वुजियाओ को सीधे झटका लगा। जिन छात्रों ने सोचा था कि लिन फेंग निश्चित रूप से हार जाएंगे, वे उनके सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि लिन फेंग वुजियो को हरा सकते हैं। वुजियाओ को गिरा दिया गया और लिन फेंग ने उसके पैरों पर लात मारी और एक छेद बनाने के लिए जमीन को सीधे शक्तिशाली बल द्वारा बाहर निकाला गया। और लिन फेंग के पूरे शरीर ने पीछे हटने वाले बल का फायदा उठाकर सीधे वुजियो की ओर उड़ान भरी, जो अभी भी हवा में था। वुजियाओ के नीचे उड़ते हुए लिन फेंग ने अपना हाथ बढ़ाया, वुजियाओ को पकड़ लिया जो अभी भी उड़ रहा था, और एक पैर से बाहर फेंक दिया और वुजियाओ को फिर से गिरा दिया गया। वुजियाओ का खून और क्यूई कमजोर हो गए और खून पूरी जमीन पर बह गया। योद्धा की शारीरिक फिटनेस मजबूत थी, अन्यथा वह लिन फेंग की पिटाई का सामना नहीं कर पाता। दीन यहाँ है। एक दहाड़ ने लिन फेंग की हमला जारी रखने की तैयारी की कार्रवाई को बाधित कर दिया। दूर से दौड़ती हुई आकृति को देखकर लिन फेंग को थोड़ा चिढ़ महसूस हुई। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की गति थोड़ी मजबूत है और वह उसे हरा नहीं सकता। लेकिन लिन फेंग चिंतित नहीं है। यदि वह उसे हरा नहीं सका तो क्या होगा? वैसे भी वह उसे उकसाने की हिम्मत करता है। यदि वह उसे हरा नहीं सकता तो वह एक लहर विकसित करने के लिए बाहर जा सकता है और उसे मारने के लिए वापस आ सकता है। लिन फेंग ने वुजियो का अभिवादन जारी नहीं रखा, बल्कि शिक्षण निदेशक हुआन वेई का इंतजार किया, जो दौड़ रहे थे। हुआन वेई की ताकत क्यूई हाई दायरे को पार कर गई और गैंग क्यूई दायरे तक पहुंच गई। वह बहुत तेज था और जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गया। आप लिन फेंग हैं, है ना? हुआन वेई ने उत्सुकता से पूछा। क्यों, आप भी चेन वेन के लिए खड़े होना चाहते हैं? लिन फेंग ने दुखी चेहरे से पूछा। निर्देशक हुआन वेई, लिन फेंग अपने बड़ों का अनादर करते हैं और लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। आपको हमारे लिए न्याय कायम रखना होगा। वुजियाओ, जो अभी भी लेटा हुआ था, भी इस समय ऊपर चढ़ गया। वुजियो ने इस समय लिन फेंग को मारने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई मौका नहीं था। लिन फेंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को वुजियो की वजह से दंडित नहीं किया जाएगा। अब वुजियाओ अपनी जान बचाने के लिए केवल लिन फेंग पर गंदा पानी फेंक सकता था। जैसे ही वुजियाओ ने अपना मुंह खोला, हुआन वेई का चेहरा काला पड़ गया। लिन फेंग के चेहरे पर नाराजगी देखने के बाद हुआन वेई ने अपना हाथ उठाया और युवानली की एक धारा सीधे वुजियो के मुंह पर लगी। अनुशंसित पुस्तक वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें। हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पफ। हुआन वेई के युवानली हमले के बाद वुजियो को खून थूकने के लिए पीटा गया था और खून में कई दांत थे और वह बोल नहीं सकता था। वुजियाओ ने हुआन वेई को भय से देखा। न जाने क्यों हुआन वेई ने अचानक उस पर हमला किया। जब लिन फेंग ने हुआन वेई को युवानली की निंदा करते हुए देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन वेई खुद के बजाय वुजियो पर हमला करेगा। इस अचानक बदलाव ने लिन फेंग को भ्रमित कर दिया। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या आप फिर भी लड़ेंगे? अध्याय 16। विनम्र हुआन वेई। हुआन वेई बहुत क्रोधित थे। वुजियाओ ने न केवल लिन फेंग जैसी प्रतिभा पर हमला करने का साहस किया, बल्कि लिन फेंग को फंसाने का भी साहस किया। लिन फेंग का पक्ष जीतने के लिए हुआन वेई ने सीधे वुजियो पर हमला किया। थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल के डीन के रूप में हुआन वेई के पास बहुत सारे जासूस हैं। जब चेन वेन ने लिन फेंग पर हमला किया तो हुआन वेई को पहले ही खबर मिल गई थी। हुआन वेई को दो छात्रों के बीच की लड़ाई की परवाह नहीं थी और वह ध्यान नहीं देना चाहता था। भले ही वुजियाओ ने बाद में लिन फेंग पर हमला किया, हुआन वेई को ज्यादा परवाह नहीं थी।
लेकिन लिन फैंग द्वारा अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद हुआन वेई हैरान रह गए। लिन फैंग केवल बॉडी रिफाइनिंग स्टेज में थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में अपनी जादुई शक्ति को जागृत किया और यह एक लड़ाकू बॉडी प्रकार की जादुई शक्ति थी। गैंगयुआन स्टेज के मास्टर के रूप में हुआन वेई अच्छी तरह से जानते थे कि जादुई शक्ति क्या दर्शाती है। यांगचेंग में मार्शल आर्ट के छात्रों में से केवल 8 लोगों ने अपनी जादुई शक्तियों को जागृत किया। उनमें से प्रत्येक एक प्रसिद्ध अस्तित्व था और उसे जियांगन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय को प्रभावित करने का अवसर मिला। इसलिए हुआन वेई आगे बढ़ने और लड़ाई को जारी रखने से रोकने के लिए इंतजार नहीं कर सका। थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल में अब केवल एक योद्धा है जिसने हवा प्रकार की जादुई शक्ति को जागृत किया है, जो केवल गति को थोड़ा बढ़ा सकता है और निश्चित रूप से लिन फैंग की जादुई शक्ति जितना शक्तिशाली नहीं है। वू जियाओ हुआन वेई से स्तब्ध था और उसके लिए होश में वापस आना आसान नहीं था। वह सिसकते हुए कुछ कहना चाहता था, लेकिन हुआन वेई ने वू जियो को लिन फैंग को फंसाने का मौका नहीं दिया। थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल लिन फैंग जैसी प्रतिभा को नहीं चाहता था और कुछ लोग लिन फैंग को अध्ययन के लिए चाहते थे। छात्र लिन फैंग, मुझे सब पता है कि क्या हुआ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा तीसरा मार्शल आर्ट स्कूल निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देगा, हुआन वेई ने ईमानदारी से कहा। हुआन वेई की बातें सुनकर लिन फैंग असहाय हो गए। इतने अच्छे मत बनो, यदि आप ऐसे हैं तो मैं परेशानियां कैसे जारी रख सकता हूं। हालांकि लिन फैंग बहुत लापरवाह हैं, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी कारण के परेशानी खड़ी करते हैं। हुआन वेई इस तरह हैं, इसलिए लिन फैंग इसे जारी नहीं रख सकते। लिन फैंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल के छात्र पूरी तरह से उबल रहे थे। हुआन वेई थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल में एक प्रसिद्ध काले चेहरे वाले देवता हैं। उन्होंने छात्रों से कब इतने प्यार से बात की है। आखिर लिन फैंग काले चेहरे वाले भगवान से इस तरह का व्यवहार करवाने में क्या सक्षम है। एक पुराने पुस्तक मित्र, जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूं, ने मुझे एक पुस्तक चेजिंग ऐप की अनुशंसा की है। ये सचमुच उपयोगी है। मैं इसका उपयोग गाड़ी चलाते समय या बिस्तर पर जाने से पहले समय बर्बाद करने के लिए, किताबें पढ़ने और सुनने के लिए करता हूँ। आप इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, लिन फैंग ने सिर हिलाया। चूंकि कोई लड़ाई नहीं है, लिन फैंग ने अपने काले लोहे के युद्ध शरीर को हटा दिया। उसका शरीर फूले हुए गुब्बारे की तरह है जो तेजी से सिकुड़ रहा है और कुछ ही सांसों में सामान्य स्थिति में आ रहा है। लिन फैंग की पतली और कमजोर उपस्थिति को देखते हुए कोई भी उसे अभी विशाल के साथ नहीं जोड़ सकता है। ये देखकर हुआन वेई की आंखें चमक उठी। मैं सही था, ये वास्तव में एक युद्ध निकाय अलौकिक शक्ति है। केवल एक युद्ध निकाय अलौकिक शक्ति को इतनी स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। लिन फैंग की स्थिति को देखकर हुआन वेई ने अंततः लिन फैंग की अलौकिक शक्ति के प्रकार को पूरी तरह से निर्धारित कर लिया। शिक्षक वू जियाओ ने शिक्षक की आचार संहिता का उल्लंघन किया, खेती को समाप्त कर दिया और अकादमी से निष्कासित कर दिया। हुआन वेई ने शिक्षण के डीन की गरिमा को बहाल किया और वू जियो के लिए सजा की घोषणा जोर शोर से की। हुआन वेई की बातें सुनकर वू जियाओ कांप उठा और बेहोश हो गया। वू जियाओ को अब पछतावा हुआ। उसे पछतावा हुआ कि वह चेन वेन के लिए क्यों खड़ा हुआ और उसने लिन फैंग को नाराज क्यों किया। लेकिन अगर पछतावे से काम होता तो पुलिस अंकल से पूछने का क्या मतलब। हम सभी वयस्क हैं और हम जो कहते और करते हैं उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। लिन फैंग, क्या आप परिणाम से संतुष्ट हैं। हुआन वेई ने इसकी घोषणा करते ही लिन फैंग से पूछना चाहा। वह पहले जैसा भव्य नहीं दिखता था। ठीक है, धन्यवाद श्री हुआन वेई। लिन फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल वास्तव में ऐसी सजा देने के प्रति बहुत ईमानदार था। वू जियो से निपटने के बाद लिन फैंग ने चारों ओर देखा और चेन वेन के निशान की तलाश की। वू जियो के विपरीत लिन फैंग ने कहा कि वह चेन वेन को मार डालेगा और उसका इरादा उसे मारने का था। लेकिन चारों ओर देखने के बाद भी लिन फैंग को चेन वेन का निशान नहीं मिला। हालांकि चेन वेन भाग गया, लिन फैंग को इस व्यक्ति की याद आ गई थी। चेन वेन, लिन फैंग उसे मारने के लिए दृढ़ थे। जो भी उसे रोकता उसे मिलकर मार दिया जाता। अध्याय 17 चेन परिवार के चेन एओ। लिन फैंग यहाँ से चले गए, लेकिन बाकी लोग नहीं गए। जैसे जैसे लिन फैंग की लड़ाई अधिक से अधिक फैलती गई, किसी ने अंततः लिन फैंग की जादुई शक्ति को पहचान लिया। लिन फैंग ने लड़ाकू निकाय की जादुई शक्ति को जागृत कर दिया है। आश्चर्य की चीख के साथ आखिरकार हर किसी को पता चला कि हुआन वेई लिन फैंग के प्रति इतने विनम्र क्यों थे। जादुई शक्ति को जागृत करना अब उनके जैसे सामान्य योद्धाओं के समान नहीं है, इसलिए ये हुआन वेई की विनम्रता के योग्य है। अनुशंसित पुस्तक वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें। हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। धीरे धीरे हुआन वेई की जादुई शक्ति जागने की खबर न केवल थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल के छात्रों को बल्कि अन्य स्कूलों के छात्रों को भी पता चली। और चेन वेन, जिसे लिन फैंग ढूंढ रहा था, पहले ही चुपचाप घर वापस आ चुका था। जब लिन फैंग ने वू जियो को हराया तो चेन वेन डर के मारे भाग गए। हालांकि चेन वेन भाग गया, लेकिन लिन फैंग के प्रति उसकी नाराजगी और भी गहरी हो गई। चेन वेन के घर पर चेन वेन एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने खड़े होकर रोने लगे। पिताजी, मेरा भाई गायब है। मुझे संदेह है कि लिन फैंग ने ये किया और लिन फैंग ने भी मुझ पर हमला किया। आपको मुझसे बदला लेना होगा। चेन वेन ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। तुम्हारे भाई को क्या हुआ, साफ साफ बताओ, चेन एओ ने उत्सुकता से पूछा। मुझे संदेह है कि मेरे भाई को लिन फैंग ने मार डाला था। लिन फैंग कौन है? उसने मेरे बेटे को मार डाला। मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। चेन एओ के शब्द जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। चेन वेन ने लिन फैंग के बारे में वह जानकारी बताई जो वह जानता था। सुनने के बाद चेन एओ अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाता रहा और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। पिताजी, आप लिन फैंग को जाने नहीं दे सकते। आपको अपने भाई का बदला लेना होगा। ये देखकर कि चेन एओ स्थिर था, चेन वेन थोड़ा चिंतित था। चेन की आंख की मृत्यु हो गई, चेन वेन को ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन अगर लिन फैंग की मृत्यु नहीं हुई तो चेन वेन को लगा कि वह पागल हो जाएगा। लिन फैंग द्वारा इस तरह अपमानित होने के कारण चेन वेन लिन फैंग को जिंदा खाना चाहते थे। ठीक है, तुम नीचे जाओ। लिन फैंग से निपटने का मेरा अपना तरीका है। चेन एओ ने थोड़ा चिढ़कर अपना हाथ लहराया। चेन वेन पीछे हट गए और काले लबादे में एक आदमी अचानक चेन एओ के पास आ गया। ब्लैक फॉक्स, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लिन फैंग को मार सकते हो? चेन एओ ने कहा। बॉस, युवा मास्टर ने जो कहा उसके अनुसार लिन फैंग ने क्यूई हाई चरण में प्रवेश नहीं किया है। लिन फैंग को मारने में मुझे केवल एक क्षण का समय लगता है। ब्लैक फॉक्स ने गर्व से कहा। एक हत्यारे के रूप में ब्लैक फॉक्स ने सोचा कि उसके लिए शरीर शोधन चरण में एक मार्शल कलाकार को मारना बहुत आसान था, भले ही उसने क्यूई हाई चरण में एक शिक्षक को हरा दिया हो। लेकिन हत्या का अनुभव रखने वाले इन मार्शल कलाकारों की नज़र में मार्शल आर्ट स्कूल के शिक्षक बिल्कुल कूड़ा हैं। ठीक है, उस स्थिति में मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगा।
लिनफेंग में इतनी प्रतिभा है और वह हमारे चेन परिवार के प्रति द्वेष रखता है, इसलिए हम उसे नहीं रख सकते। चेन एओ ब्लैक फॉक्स को लेकर बहुत राहत महसूस कर रहे थे। हालांकि ब्लैक फॉक्स के पास क्यूई हाई की खेती का केवल दूसरा स्तर था, उसने क्यूई हाई के तीसरे स्तर में एक मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला था। चेन एओ ने यह नहीं सोचा था कि अगर वह किसी छात्र की हत्या कर देगा तो वह चूक जाएगा। आदेश प्राप्त करने के बाद ब्लैक फॉक्स एक पल में कमरे में गायब हो गया और कमरे में फिर से शांति लौट आई। चेन एओ ने अपने हाथ में लिनफेंग की तस्वीर देखी, उसकी आंखों में हत्या का प्रबल इरादा था। लिनफेंग तीसरे मार्शल आर्ट स्कूल के साथ यांगचेंग लौट आए। रास्ते में कुछ छात्रों ने प्रशंसा की, कुछ ने ईर्ष्या की और कुछ ने ईर्ष्या की। एक साधारण योद्धा सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी जादुई शक्ति जगा ली, तुरंत एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। उनके आसपास इतनी भाग्यशाली घटना घटी कि उन्हें ईर्ष्या कैसे न होती। लेकिन किसी ने लिनफेंग को उकसाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अभी भी लिनफेंग द्वारा वुजियो को हिंसक रूप से पीटने का दृश्य याद है। रास्ते में बिना कुछ कहे लिनफेंग यांगचेंग लौट आए। परीक्षण के बाद सभी को एक सप्ताह का आराम मिला। हुआंग वेई ने लिनफेंग से कहा कि मार्शल आर्ट स्कूल में जाने के बाद नंबर 3 मिडिल स्कूल लिनफेंग को इनाम देगा। लिनफेंग को इस इनाम की ज्यादा परवाह नहीं थी, अब कौशल पर्याप्त है और केवल ऊर्जा बिंदु की कमी है। लेकिन चूंकि यह एक इनाम है, लिनफेंग निश्चित रूप से इसे स्वीकार करेंगे, इसे चुके नहीं। अध्याय 18 किलो ब्लैक फॉक्स। लिनफेंग का यांगचेंग में एक घर है जो उनके पिता द्वारा छोड़ा गया एकमात्र अवशेष है। घर बहुत पुराना है और एक पुरानी गली में स्थित है। हालांकि घर बहुत जीर्ण शीर्ण है, ये वह घर है जहां लिनफेंग बड़े हुए थे और लिनफेंग इसे बहुत संजोते हैं। अंधेरी गली में चलते हुए लिनफेंग को बहुत सौहार्दपूर्ण महसूस हुआ। मुझे याद है कि जब लिनफेंग बच्ची थी, जब भी वह गली में जाती थी, उसके पिता हमेशा उसे लेने के लिए बाहर आते थे। लिनफेंग को अब अपनी माँ की याद नहीं आती, उनकी यादों में सिर्फ उनके पिता ही हैं। चलते चलते लिनफेंग को लगा कि वह अपने बचपन में लौट आया है और बैठक में डूबा हुआ है। जब लिनफेंग को लगा कि उसे पहले वाली भावना मिल गई है, अचानक शून्य से एक जानलेवा इरादा आया जिसने लिनफेंग की मुलाकात को बाधित कर दिया। अनुशंसित पुस्तक वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक पल में लिनफेंग वास्तविकता में लौट आया। शून्यता मुड़ गई और एक गहरी लंबी तलवार लिनफेंग के दिल में घुस गई। इससे पहले कि लिनफेंग प्रतिक्रिया दे पाते, लंबी तलवार ने उनके दिल को छेद दिया। संपूर्ण शरीर शोधन की जीवन शक्ति के साथ लिनफेंग की मृत्यु नहीं हुई और हत्यारे की ओर देखने लगा। मुझे दोष मत दो, यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो किसी को उकसाने के लिए खुद को दोषी ठहराओ, तुम्हें उकसाना नहीं चाहिए था। ब्लैक फॉक्स ने ठंडे स्वर में कहा। पफ। ब्लैक फॉक्स ने अपनी लंबी तलवार निकाली और लिनफेंग अब खुद को संभाल नहीं सके और उनकी सांसें थम गईं। 10 सेकंड बाद लिनफेंग पुनर्जीवित हो गया। पुनरुत्थान के बाद लिनफेंग की आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। लिनफेंग को उसे मारने के लिए ब्लैक फॉक्स से नफरत नहीं थी, लेकिन जो बात वह स्वीकार नहीं कर सका वह ये थी कि ब्लैक फॉक्स ने यह समय क्यों चुना और उसे परेशान किया जब वह अपने पिता को ढूंढने वाला था। लिनफेंग अपने पिता को एक सेकंड के लिए भी फिर से देखना चाहते थे, लेकिन ब्लैक फॉक्स ने उन्हें रोक दिया। ब्लैक फॉक्स मूल रूप से लिनफेंग का सिर काटकर चेन एओ के पास वापस ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही ब्लैक फॉक्स कार्रवाई करने वाला था, उसने अचानक पाया कि लिनफेंग, जो पहले ही अपनी सांस खो चुका था, हिल गया। तुम सच में मरने के लायक हो, आज स्वर्ग का राजा भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लिनफेंग ने दहाड़ लगाई और ब्लैक आयरन बैटल बॉडी को सक्रिय कर दिया। जैसे ही परिवर्तन पूरा हुआ, लिनफेंग ने सीधे ब्लैक फॉक्स पर मुक्का मारा। लिनफेंग के पुनरुत्थान से ब्लैक फॉक्स भयभीत हो गया और उसकी पहली प्रतिक्रिया भाग जाने की थी, लेकिन स्तब्धता के एक क्षण का मतलब था कि ब्लैक फॉक्स आज गली नहीं छोड़ सकता। जैसे ही ब्लैक फॉक्स घूमा, लिनफेंग का हाथ एक प्रेत में बदल गया, अंतरिक्ष को पार कर गया, सीधे ब्लैक फॉक्स की बांह पकड़ ली और फिर उसे जोर से खींच लिया। स्विश। ब्लैक फॉक्स की बांह को सीधे लिनफेंग ने खींच लिया और खून बिखर गया। मुझे क्षमा करें, मैंने गलती से बहुत अधिक बल प्रयोग कर दिया। लिनफेंग का लहजा बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, बल्कि क्रूरता से भरा था। अपने हाथ को फेंकते हुए लिनफेंग मुस्कुराए। अगला बायां हाथ है, क्या आप तैयार हैं? ब्लैक फॉक्स को अपने सिर पर ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई। ब्लैक फॉक्स एक क्रूर हत्यारा है, लेकिन अब लिनफेंग को देखकर ब्लैक फॉक्स को लगता है कि उसकी क्रूरता एक बच्चे की तरह है। ब्लैक फॉक्स का अब लिनफेंग को मारने का मन नहीं है। अब वह बस इस भूतिया जगह से भागना चाहता है और लिनफेंग से बचना चाहता है। ब्लैक फॉक्स तेज है, लेकिन लिनफेंग तेज है। एक काली छाया चमकी और ब्लैक फॉक्स के हाथ और पैर सीधे लिनफेंग ने पकड़ लिए। ब्लैक फॉक्स की भयभीत चीख में ब्लैक फॉक्स को लिनफेंग ने सीधे आधा फाड़ दिया था। क्यूई हाई लेवल 2 का एक हत्यारा लिनफेंग के हाथों मर गया। ब्लैक फॉक्स को मारने के बाद लिनफेंग की नाराजगी आखिरकार थोड़ी कम हो गई। बोरियत में ब्लैक फॉक्स के शरीर को फेंकने के बाद लिनफेंग ने अपनी ब्लैक आयरन बैटल बॉडी वापस ले ली और घर की ओर चल दिए। गली अभी भी गली है, लेकिन लिनफेंग के दिमाग में यह अब गली नहीं है। घर लौटने के बाद लिनफेंग को अच्छी नींद आई। इतने दिनों तक लड़ने के बाद लिनफेंग भी थक गया था। हालांकि जब तक वह एक बार मर जाता तब तक मानसिक थकान भी दूर हो सकती थी, लेकिन जाहिर तौर पर लिनफेंग का सोने के अपने शौक को छोड़ने का इरादा नहीं था। लिनफेंग के लिए सोना एक प्रकार का आनंद है, न कि केवल उसकी आत्मा को बहाल करने के लिए। अध्याय 19 क्रिस्टल कोर बेचना। घर पर एक दिन आराम करने के बाद लिनफेंग को थोड़ा ऊब महसूस हुआ। लिनफेंग को लगा कि वह इस तरह से अनैतिकता में नहीं पड़ सकता और उसे बाहर जाकर कुछ करना होगा। चेन वेन के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी। लिनफेंग ने चेन वेन के वापस आने के बाद उसे मारने का समय खोजने की योजना बनाई। उसने इसे तुरंत किया। लिनफेंग ने अंतरिक्ष रिंग में कपड़ों के कुछ जोड़े रखे और शहर से बाहर निकलने की ओर चल पड़े। यांगचेन के ऊपर एक सुरक्षा कवच था। यांगचेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी योद्धाओं को शहर छोड़ने के लिए एक विशिष्ट मार्ग से गुजरना पड़ता था। लिनफेंग का निकटतम निकास शहर के पश्चिम में था। क्योंकि यह एक बड़ा निकास था, शहर के गेट के बगल में एक बड़ा बाजार अनायास ही बन गया, जो योद्धाओं के लिए आवश्यक सभी संसाधनों को बेचने में माहिर था। एक नज़र में लिनफेंग ने बहुत सारी हथियार की दुकानें और फार्मेसी की दुकानें देखीं। साधारण हथियार युवानली का सामना नहीं कर सकते, केवल आध्यात्मिक अयस्क से बने हथियार ही युवानली की हिंसा का सामना कर सकते हैं। इसलिए हथियार की दुकानें न केवल हथियार बेचती हैं, बल्कि आध्यात्मिक अयस्क भी खरीदती हैं। और क्रिस्टल कोर का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए फार्मेसी पॉइंट योद्धाओं के हाथों में विदेशी जानवरों के क्रिस्टल कोर खरीदेंगे। कौशल बिक्री के लिए नहीं है। कौशल प्राप्त करने के लिए मार्शल अकादमी, मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय और विभिन्न संगठनों में शामिल होने के अलावा कौशल प्राप्त करने का एकमात्र तरीका भूमिगत काला बाजार है।
कौशल, यहाँ तक कि निम्नतम पीले स्तर के कौशल भी बहुत मूल्यवान हैं और सामान्य लोग उन्हें बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकते हैं। लिन फैंग ने कोई कौशल प्राप्त करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने पहले क्रिस्टल कोर बेचने की योजना बनाई और फिर कपड़ों का एक सेट खरीदने की योजना बनाई जो उसके रूपांतरित होने पर क्षतिग्रस्त न हो। लिन फैंग को एक यादृच्छिक फार्मेसी मिली और वह अंदर चला गया। सर, क्या आपको किसी दवा की ज़रूरत है? जैसे ही लिन फैंग ने दुकान में प्रवेश किया, उसके कानों में एक मधुर अभिवादन सुनाई दिया। नहीं, मैं चीज़ें बेच रहा हूँ, लिन फैंग ने उत्तर दिया। ये सुनकर कि लिन फैंग ने कुछ भी नहीं खरीदा, सेल्स महिला ने तुरंत रुचि खो दी। लेकिन आखिरकार यह एक बड़ा स्टोर था और बिक्री अभी भी योग्य थी। किसी ने